कंटिन्यू करते हैं अपना काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशन चैप्टर और आज हम देखेंगे उसका लेक्चर नंबर 5 और आज जो हम टॉपिक कवर अप करेंगे वी आर गोइंग टू कवर अप रिलेटिव मोशन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, एक 2 लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे रिलेटिव मोशन का। आज हम उसका 1.0 फर्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, सो रिलेटिव मोशन इन 2D देखेंगे। ऑब्वियसली 1D हमने वी हैव ऑलरेडी सीन इट व्हेन वी वर स्टडिंग काइनेमेटिक्स इन 1 डायमेंशन। ठीक है, तो हम एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। अब तक हमने काइनेमेटिक्स इन 2D में क्या क्या कर लिया। हमने सबसे पहले देखा था मोशन किस तरीके से होता है इन 2 डायमेंशन में। ठीक है, एंड व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स, क्या चाहिए होती हैं 2 डायमेंशन मोशन के लिए। ठीक है, एंड वी हैव सीन काइनेमेटिक्स वेरिएबल देखे थे हम लोगों ने। वी हैव सीन के पोजीशन किस तरीके से डिफाइन करते हैं 2D में, वेलोसिटी किस तरीके से डिफाइन करते हैं 2D में, और एक्सेलरेशन किस तरीके से डिफाइन करते हैं 2D में। सो ऑल दिस पैरामीटर्स एंड देयर डिफरेंशियल इक्वेशन, काइनेमेटिक्स इक्वेशन एंड देयर डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव ऑलरेडी सीन। फिर हमने देखा था किस तरीके से एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो डिसाइड करता है वेदर इट इज़ अ 1D मोशन और 2D मोशन, और 2D में भी डिसाइड करता है वेदर इट इज़ ए कर्विलिनियर मोशन और वेदर इट इज़ अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, और फिर इसी से रिलेटेड हम लोगों ने 2 और टर्म्स देखी थी विच इज़ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन, और नॉर्मल एक्सेलरेशन से रिलेटेड हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी रिलेशन देखा था। देन वी हैव सीन एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज़ प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस। ठीक है, इस प्रिंसिपल के थ्रू ही हम लोग 2D और 3D मोशन और कोई भी 2D और 3D कॉम्प्लेक्स मोशन को वी कैन ईजिली सिंप्लीफाई इट बाई एनालाइजिंग द मोशन इन 1D फॉर द 2D मोशन एंड 1D डायमेंशन इन 3D मोशन। ठीक है, सो हमने देखा था कि किस तरीके से हमारा एक्स एक्सेस में जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनका दे आर नॉट बीन अफेक्टेड बाय द पैरामीटर्स इन द वाई वेरिएबल। बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, कोई आपस में इंटरलिंकिंग नहीं होती हमारी। दैट इज़ व्हाट वी हैव सीन इन फिजिकल इंडिपेंडेंस का जो प्रिंसिपल था। फिर हमने देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था किस तरीके से हम प्रोजेक्टाइल मोशन को वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ईदर थ्रू द वेक्टर और प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस लगा के। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल में हमने देखा था सबसे हमने जो बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन देखा था दैट्स इज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने रिलेटेड पैरामीटर उसके निकाले थे, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, हाइट मैक्सिमम हाइट कितनी रीच करेगी, रेंज निकाली थी, मैक्सिमम रेंज निकाली थी, कितने पे मैक्सिमम रेंज होगी, और इनके आपस में व्हाट इज़ the height at the complementary angle, what is the height what is the range at a complementary angle, और इन सब के आपस में हमने रिलेशनशिप देखा था। और फिर मेजर हम लोगों ने देखा था what is the equation of trajectory in your ground to ground projectile. Then we have seen the next one is the from the height to ground when you are projecting any body. तो उसमें हमने एनालिसिस देखा था, उसमें देखा था हम लोगों ने कितना टाइम ऑफ फ्लाइट लगता है, क्या आपका रेंज होती है, और एट कितना एंगल पे फेंकोगे कि आपकी मैक्सिमम रेंज आएगी, और मैक्सिमम रेंज कितनी होती है दैट वी हैव सीन। और इसी के अंदर हमने स्पेसिफिक देखा था हाइट टू ग्राउंड में एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल देखा था, जिस तरीके से प्लेन जा रहा है एंड द प्लेन इज गोइंग टू ड्रॉप अ पैकेट, तो किस तरीके से दैट इज नथिंग बट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल थ्रोइंग हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखे थे। फिर देन इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने जो मेजरली पढ़ा था इंक्लाइन प्लेन पढ़ा था, इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो किस तरीके से हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन के में हम लोगों ने किस तरीके से अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को शिफ्ट किया टू सिंप्लीफाई आवर प्रॉब्लम। सो फिर हमने उसमें टाइम ऑफ अगेन द पैरामीटर्स निकाले, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाली, रेंज निकाली, मैक्सिमम रेंज कितनी होती है और क्या एंगल होता है, और हमने रिलेशनशिप देखी किस तरीके से हमारा मैक्सिमम रेंज का एंगल किस तरीके से रिलेट करता है, किस तरीके से लॉन्चिंग एंड द लैंडिंग वेलोसिटी किस तरीके से रिलेट करती है इन आर मैक्सिमम रेंज के पैरामीटर में। ठीक है, सो इंक्लाइन प्लेन में हम लोगों ने 2-3 और रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखे थे इंक्लाइन प्लेन से, एंड विच वी कैन यूटिलाइज इट इन आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो दिस ऑल वी हैव कवर्ड। और एक इंक्लाइन प्लेन और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट देखा था कि व्हाट इज़ द मिनिमम लॉन्चिंग स्पीड रिक्वायर्ड टू हिट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, और पर्टिकुलर पॉइंट का आपके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और भी, तो कितनी मिनिमम स्पीड से आप फेंकोगे कि यू विल हिट दैट पॉइंट। तो उसके लिए हम लोगों ने वी हैव सॉल्व्ड दैट प्रॉब्लम इधर थ्रू द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और फिर हमने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कितना ईजिली हम लोगों ने इंक्लाइन प्लेन का कॉन्सेप्ट यूज़ करके और रेंज मैक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करके वी कुड एबल टू फाइंड आउट दैट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। और अलॉन्ग विद दैट उसी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को वी हैव रिजॉल्व इट विद द रेंज मैक्स वाले कॉन्सेप्ट से, रेंज मैक्स और इंक्लाइन प्लेन वाले कॉन्सेप्ट से, एंड देन विद द सेम कॉन्सेप्ट वी हैव डिफाइन व्हाट इज द सेफ्टी पैराबोला और व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सेफ्टी पैराबोला। ठीक है, सो दिस ऑल वी हैव कवर्ड अप इन द लास्ट लेक्चर। अलॉन्ग विद दैट हमने प्रोजेक्टाइल में जो 2 और 3 और टॉपिक देखे थे, एक तो हमने देखा था
when you're throwing a projectile from the moving frame, vertical moving, horizontal moving, or at some certain angle it is moving, so how it is going to affect your launching speed, that we have seen. Then we have seen कि हमने देखा था इलास्टिक कोलिजन, देखा था कि अगर आपका प्रोजेक्टाइल इज गोइंग टू गेट इलास्टिकली कोलाइड विद द वॉल तो किस तरीके से उसकी ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाती है और वो कहाँ पे लैंड करता है. वी हैव सीन दिस. और लास्टली हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज़ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल. तो दो प्रोजेक्टाइल आपने थ्रो किए तो ये पाथ ऑफ वन प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम द अदर प्रोजेक्टाइल. So that we have seen it is nothing but a straight line only, and we have seen the relationship with that. ठीक है, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना. वी आर गोइंग टू सी इन 2D मोशन में रिलेटिव मोशन देखेंगे, रिलेटिव मोशन इन 2D. तो आज 2D मोशन में हम लोग दो मेजर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. एक तो 2D मोशन जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, किस तरीके से हम लोग एक विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज़ करते हैं कि विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज़ करके वी कुड एबल टू फाइंड आउट कि हाउ द व्हाट इज़ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द अदर मूविंग पार्टिकल. ठीक है, सो दैट बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे किस तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे. और फिर इसी का रिलेटिव मोशन का एक स्पेसिफिक टॉपिक देखेंगे हम लोग, रिवर बोट प्रॉब्लम. रिवर बोट प्रॉब्लम हमने 1D में भी किया था, बट दैट वी हैव सीन इट कि आपका रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो आपकी बोट इस डायरेक्शन में आएगी या इस डायरेक्शन में आएगी. तो हमने अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम देखा था इन 1D ओनली. आज हम देखेंगे when your boat is rowing which is not in line with your river flow. ठीक है, तो in that it will give you in that we are going to analyze कि कितना टाइम लगेगा हमारा क्रॉस ओवर होने में, what is the condition for your minimum drift. ठीक है, and so if the velocity of your flow is more than your velocity of your river flow is more than your velocity of boat, so in that case how you will reach the minimum drift. ठीक है, so these all concept we are going to see it in today's lecture. ठीक है, और रिवर बोट की जो हमारी प्रॉब्लम होगी दैट इज सिंपली एनालोगस टू द प्रॉब्लम लाइक एयरप्लेन विंड प्रॉब्लम हो गई, या आपकी एंट और एनी अदर इंसेक्ट विच इज़ मूविंग ऑन ए कन्वेयर बेल्ट. ठीक है, एंड वन मोर वे वी कैन विजुअलाइज रिवर बोट प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू सी इन द कमिंग पार्ट. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना रिलेटिव मोशन. तो रिलेटिव मोशन का हमारे को कॉन्सेप्ट अगेन सेम वे में आया, बिकॉज हमने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हमारे डिफरेंट ऑब्जर्वर डिफरेंट उसका मेजरमेंट बता रहे हैं. वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, इवन ट्रेजेक्टरी डिफरेंट बता रहे हैं, उनकी मेजरमेंट डिफरेंट बता रहे हैं. लाइक फॉर इंस्टेंस इफ दिस पर्सन इज थ्रोइंग ए बॉल अप, ठीक है, ये बोल रहा है कि ये बॉल सिंपली स्ट्रेट लाइन ऊपर जा रही है, सिंपली स्ट्रेट लाइन नीचे आ रही है, सो इट इज़ नॉट हैविंग एनी. तो ये मेजर करके बोल रहा है मेरा SX जो है एक्स डायरेक्शन में मेरा कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है. ठीक है, फॉर दिस बॉल इफ द पर्सन इज मूविंग विद वेलोसिटी V. ठीक है, नाउ ये जो पर्सन B है इसने देखा इस पर्सन को A ने जो बॉल फेंकी और बॉल का ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे इस पर्सन जो B पर्सन बता रहा है बॉल की ट्रेजेक्ट्री इस तरीके से है एंड देयर इज एक्स डिस्प्लेसमेंट SX. तो यहाँ पे हमारे को क्या आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि हमारा B कुछ और बता रहा है, A कुछ और बता रहा है. A बोल रहा है कि मेरा पाथ ऊपर गया बॉल और नीचे आई सिंपल स्ट्रेट लाइन और SX 0 है. ठीक है, और B मेरा बता रहा है इट इज़ ए पैराबोलिक मोशन. ठीक है, तो सेम बॉल का सेम मोशन हाउ वी हैव सीन कि दो हमारे ऑब्जर्वर डिफरेंट बता रहे हैं. तो नाउ रिकॉन्साइल दिस बोथ द मोशंस, बिकॉज हमारा फाइनली आंसर इज़ वन ओनली, इट इज़ ओनली कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कहाँ से देख रहे हैं. तो जिसकी वजह से हमारा मेजरमेंट में प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, दे आर गोइंग टू गिव यू डिफरेंट पोजीशन वेक्टर बताएंगे, दे आर गोइंग टू गिव यू different velocity, different acceleration for the particle just because they are in a different frame of reference. Now अब इस पूरी अब मेजरमेंट तो अलग नहीं होगी ना, बॉल हमारी जो हो रही है दैट इज़ मूविंग सिंगल ऑब्जेक्ट को जब मैं एनालाइज कर रहा हूँ तो वी नीड टू रिकनसाइल बोथ ऑफ देयर मोशन. तो उस मोशन को रिकनसाइल करेंगे, वी आर गोइंग टू सी विद द वेक्टर्स. तो हम उस रिकनसिलेशन को वी कॉल इट अ रिलेटिव मोशन. ठीक है, वी कॉल इट अ रिलेटिव मोशन. तो रिकनसाइल दिस डिफरेंट ऑब्जर्वेशन इज नथिंग बट द रिलेटिव मोशंस. ठीक है, तो अगर हम रिलेटिव मोशन को डिफाइन करें, रिलेटिव मोशन इज अ फिजिक्स ऑफ शिफ्टिंग योर पर्सपेक्टिव इंस्टेड ऑफ वॉचिंग अ सीन फ्रॉम, अभी तक हमने जितना भी सीन देख रहे थे वी आर वॉचिंग द सीन फ्रॉम द स्टेशनरी पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग द सीन फ्रॉम द फिक्स्ड स्टेशनरी पॉइंट ऑन द ग्राउंड यू एंकर योर कोऑर्डिनेट सिस्टम टू द ऑब्जेक्ट विच इटसेल्फ इज मूविंग. तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने अगर जब बॉल का मोशन देख रहे हैं तो दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम विच इज फिक्स्ड, जो कि हमने मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने स्टडी ये किया है कि हमारा ऑब्जर्वर इज ऑन द ग्राउंड विच इज नॉट मूविंग. नाउ इन 2D perspective वी आर गोइंग टू सी कि हाउ when this frame of reference is also moving, ये भी frame of reference भी मेरा मूव कर रहा है, then in that case we are going to analyze the object in from the moving reference frame. ठीक है, so that is what the 2D. ठीक है, अब एनालिसिस देखते हैं 2D का और फिर उसका वी आर गोइंग टू सी द मैथमेटिकल रिलेशनशिप किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे. तो एनालिसिस देखते हैं 2D मोशन का. हम लोग किसी भी पार्टिकल को हमें डिफाइन करना होता है वी हैव इन 2D, तो वी हैव टू टेक XY एंड वी हैव टू डिफाइन इट बाय द पोजीशन वेक्टर दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. और पोजीशन वेक्टर हमारा कहाँ से होता है, विद द रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन. ठीक है,
नाउ इसने बताया कि ऑब्जेक्ट ए का, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए सेम ऑब्जेक्ट का मेरा फ्रॉम द रेफरेंस फ्रेम ऑफ person A is my relative, my position vector is RA. Now there is another person which is here, तो इसके रिस्पेक्ट में it is showing this is the position vector of the object RAB, ठीक है, this is the sorry this is my position of this is the position of A with respect to B, and this is the position of A with respect to this B, ठीक है, another observer, and this is the position vector, ठीक है, the position vector RA with respect to the stationary observer, ठीक है. नाउ वी हैव टू रिकनसाइल कि हमारा ये भी बता रहा है कि मेरे को दिस इज़ माई, ये जो मेरा ऑब्जर्वर है वो कह रहा है दिस इज़ माई पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ये बता रहा है दिस इज़ माई पोजीशन वेक्टर. तो दोनों जो बता रहे हैं बोथ ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट द सेम ऑब्जेक्ट, बट दोनों अपना जो है मेजरमेंट डिफरेंट बता रहे हैं, ठीक है. नाउ अगर ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा कहीं पे तो ये बताएगा कि इट इज़ मूविंग एट अ डिफरेंट वेलोसिटी, ये बताएगा, ये ऑब्जर्वर बताएगा इट इज़ मूविंग एट अ डिफरेंट वेलोसिटी. नाउ टू रिकनसाइल बोथ ऑफ देम व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज़ अ वेक्टर मेथड. सो दिस इज़ योर आर ए, ठीक है, दिस जो पोजीशन जो बी ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है मेरा ऑब्जर्वर बी है, ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर कहाँ से होगा, फ्रॉम द ओ पोजीशन वेक्टर इज दिस, एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है. नाउ वी कैन अप्लाई द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर लगाते हैं. तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर में मैंने लगाया तो दिस आर बी प्लस आर ए प्लस बी, दैट इज आर बी प्लस आर ए बी, आर ए बी दैट विल बी इक्वल टू आर ए, ठीक है. नाउ आर ए बी क्या आ गया आपका, आर ए बी कम्स आउट टू बी इक्वल टू दैट इज आर ए माइनस आर बी, ठीक है. सो नाउ दिस इज द पोजिशन, दिस इज हाउ यू विल डू द रिकन्सिलेशन with the help of relative motion and with the help of triangle law, ठीक है. तो now position of A with respect to B we have seen that is nothing but position of A is object की position with respect to B is nothing but position of A with respect to the stationary object and with respect to this stationary observer, and the position of B with respect to this stationary observer, ठीक है. So that is the relation. Now it seems like A is located at, so अगर हमें इसका we have to visualize it किस तरीके से होगा कि ये जो A है that is sitting at a distance RAB, ठीक है, RAB डिस्टेंस पे है ये, इसका मॉड लेंगे, एंड विच इज़ इन द डायरेक्शन RAB डायरेक्शन में है ये, ठीक है. सो विच इज़ इन द डायरेक्शन RAB, और इसका जो मैग्नीट्यूड है कितने डिस्टेंस पे है दैट इज़ मॉड ऑफ RAB, ठीक है. नाउ इसकी रिलेटिव पोजीशन अगर ये चेंज हो रही है, द रिलेटिव पोजीशन इज बीन चेंजिंग हेयर, ठीक है, द रिलेटिव पोजीशन इज चेंजिंग, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी विल जस्ट डिफरेंशिएट इट, तो विल गेट द वेलोसिटी. द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है. सेम वे इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलेरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज नथिंग बट एक्सेलेरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ बी, ठीक है, राइट. सो दैट इज हाउ यू विल सी द रिलेटिव, that's how you will see the motion of because यहाँ पे आपका ये वाला जो observer है that is also moving, so this object is also moving. तो from this observer observer B, you are observing the object, so that is the relation, ठीक है. तो velocity में हमारा relation आ गया. नाउ इसको थोड़ा विजुलाइज करते हैं किस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसको किस तरीके से विजुलाइज करके वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम. सपोज आपका ये A है विच इज़ मूविंग हेयर विद वेलोसिटी A, ठीक है, एंड दिस इज B विच इज़ बीन मूविंग हेयर विद वेलोसिटी B, ठीक है. ये आपका RA हो गया, ये आपका RB हो जाएगा, ठीक है. तो अगर आपको R ऑफ A अगर ये आपका RA हो गया, ठीक है, एंड दिस इज़ योर RB. ना आपको you have to see के R B आपको ये निकालना है, R B A कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट R B A क्या हो जाएगा, RB माइनस RA, ठीक है. RB इज RB माइनस RA, ठीक है. ये पोजीशन वेक्टर में हमारा रिलेशन आ गया, ठीक है. नाउ इफ दिस पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी दिस एंड दिस पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी दिस, ठीक है. B आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, A आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो अब इस केस में क्या होगा हमारा, हम लोग क्या करते हैं, वेन एवर वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A. इसका मतलब है कि मैं A को रेस्ट पे मान के A पे बैठ के, ठीक है, या फिर A को जीरो वेलोसिटी से करके, या A को रेस्ट पे मान के आई एम ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ B, ठीक है. विद रिस्पेक्ट टू A मीन्स कि मैं A की स्पीड से ही मूव कर रहा हूँ, या A को मेरा रेस्ट पे मान लिया, स्टेशनरी मान लिया, विद दैट आई एम ऑब्जर्विंग द B. तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब A तो ऑलरेडी मूव कर रहा है, B को रेस्ट पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को इधर VA इसमें और ऐड करना पड़ेगा. दैट मीन्स द सेम थिंग आई हैव टू सुपर इम्पोज
इम्पोज विद ऑल द पार्टिकल्स, अगर ये बी है या और कोई सी होता या डी होता तो इन सब में भी मेरे को सेम वेलोसिटी वेक्टर को सुपर इम्पोज करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको किया वी, दिस इज नथिंग बट माइनस वी ए, ठीक है। सेम वे मैंने इसमें माइनस वी ए सुपर इम्पोज किया, माइनस वी ए, ठीक है, दैट इज माइनस वी ए, ये आपका दैट इज योर दैट वी हैव टू सुपर इम्पोज विद द बी, और बी के पास एक्चुअल वेलोसिटी ये है, ठीक है। नाउ हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज नाउ इसका विल डू अ पैरेललोग्राम लॉ लगा दो इसमें, दैट इज योर वी बी, और ये आपका हो गया माइनस वी ए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका वी बी माइनस वी ए, ठीक है। वी बी माइनस वी ए इज़ नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो नाउ अब इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये आपका माइनस वी हो गया, ये वी बी, ठीक है। अब वी जस्ट इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, जो डायगोनल बनेगा दैट इज गोइंग टू गिव यू द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो नाउ ए को क्या दिख रहा होगा, बी, अगर बी ए आपका रेस्ट पे मान लिया तो बी जो मूव करता हुआ दिख रहा होगा इस डायरेक्शन में मूव करता होगा। एक्चुअल मूवमेंट क्या है, ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बी इस डायरेक्शन में, बट मैंने क्या किया, मैंने ए को रेस्ट पे मान लिया। ए को मैंने जब रेस्ट पे माना तो मेरा जो b है दैट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ b व्हेन a इज एट रेस्ट, ठीक है। तो दिस इज हाउ द दिस इज हाउ द b इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू माई a, ठीक है। नाउ अगर हम देखें तो b का ये मोशन हो रहा है, तो सबसे क्लोजेस्ट कहाँ से जाएगा, ठीक है, दिस इज द मोशन ऑफ b, तो सबसे क्लोज कहाँ से जाएगा, दैट इज व्हेन इट इज परपेंडिकुलर, जब ये परपेंडिकुलर होगा तब b जो होगा मेरा a से सबसे ज़्यादा पास होगा, ठीक है। और कोई भी अगर मैं पॉइंट देखूँ विच इज़ ऑलवेज फार अवे, और किसी भी पॉइंट पे b जो होगा उसका डिस्टेंस मेरा इज फार फ्रॉम द ए, जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा विच इज़ द डिस्टेंस विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस, जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, ठीक है। या मैं अब आगे भी कॉन्सेप्ट देखेंगे व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट द, और कोलिजन की कंडीशन भी हमने देखी थी। कोलिजन का मतलब ये है कि आपका जो वेलोसिटी बी ए वेक्टर है दैट शुड बी अलाइनिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अभी तो हमने देखा यहाँ पे नहीं अलाइन कर रहा तो दे विल नॉट कोलाइड, ठीक है। अगर कोलिजन में क्या होता है कि ये जो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो था इट शुड कम इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में आ रहा होता है एंड इट इज गोइंग टू कोलाइड विद, बिकॉज ये तो रेस्ट पे है तो मूव नहीं करेगा, तो यही वेलोसिटी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा ना, तभी तो कोलिजन होगा, नहीं तो और किसी डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी वेक्टर होगा तो कभी कोलिजन होगा ही नहीं, कभी कोलिजन होगा ही नहीं, किसी और डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर हुआ, ठीक है, राइट। नाउ सेम वे अगर आपका ये पार्टिकल ए है विच इज़ मूविंग विद एक्सेलेरेशन इन दिस डायरेक्शन एंड द पार्टिकल बी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एक्सेलेरेशन, ठीक है। नाउ इन टर्म्स ऑफ द एक्सेलेरेशन अगर हम देखें तो वी आर ऑब्जर्विंग कि एक्सेलेरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो ए को रेस्ट पे मानना है, दैट मीन्स ए को रेस्ट पे मानने के लिए आई हैव टू डू माइनस ए इधर, माइनस ए इधर, सेम माइनस ए हैव टू सुपर इम्पोज एयर, ठीक है। मैंने माइनस ए सुपर इम्पोज कर दिया। नाउ दिस इज माइनस वी ए और दिस इज योर माइनस ए, दिस इज योर ए बी, ठीक है। अब इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा दैट इज नथिंग बट योर आपका डायगोनल होगा, पैरेललोग्राम लगा दिया, तो एक्सेलेरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज नथिंग बट एक्सेलेरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ ए, ठीक है। तो हम लोग मोस्टली केसेस में ये देखेंगे कि जिसके रिस्पेक्ट में मेरे को निकालना है, या तो मैं उस पर वी जस्ट हैव टू सिट ऑन दिस, ठीक है, सो दैट इट विल ऑलवेज बी एट रेस्ट, ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप कार ड्राइव कर रहे होते हो और यहाँ पे यू सी और ट्री हेयर, तो अगर आप कार में बैठे हुए तो ट्री आपको क्या, अगर कार इधर मूव कर रही है तो आपको ट्री किधर मूव करता हुआ दिखेगा, इधर मूव करता हुआ दिखेगा, ठीक है। एंड अगर आप ग्राउंड में होगा तो आपको ट्री क्या दिखेगा, दैट इज एट अ स्टेशनरी, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर आप इस पर बैठ गए हो कार में तो दैट मीन्स यू आर स्टेशनरी, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इधर वी सुपर इम्पोज करना पड़ेगा, नाउ यू आर स्टेशनरी। सेम वे मेरे को सुपर इम्पोज ट्री में भी तो करना पड़ेगा वी, दैट मीन्स वी इज मूविंग हेयर विथ वेलोसिटी वी, ठीक है, सॉरी ट्री इज मूविंग हेयर विथ वेलोसिटी वी, ठीक है। तो आपको जो ट्री दिखेगा इफ़ यू आर मूविंग हेयर विद वी, तो आपको जीरो पे लाने के लिए मैंने वी इधर कर दिया। सेम वे ट्री को भी मैं सुपर इम्पोज करूँगा इधर वी, ठीक है। तो वी आपको इधर वी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा व्हेन यू आर सिटिंग इन द कार, ठीक है। तो हम इसी तरीके से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे कि जिसके रिस्पेक्ट में करना है, पहले उसको रेस्ट पे लेके आएंगे, जो चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी उसको रेस्ट पे लाने के लिए वो करेंगे, फिर उसके बाद then we will superimpose on all the other particles or all the other objects or all the other bodies that we are having, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट जो है आपको और अच्छा क्लियर होगा व्हेन वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका, ये तो हमने ग्राफिकल देख लिया कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वी बी ए, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आपको पता लग गया इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डायरेक्शन आ गई। नाउ यू नीड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, दैट इज वी बी माइनस वी ए, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट मैग्नीट्यूड वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है, दैट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ वी बी स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर माइनस 2 वी बी वी ए कॉस थीटा, ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द वेक्टर एनालिटिकल स्टडी में हमने ऑलरेडी देखा है। तो वेलोसिटी सपोज, और एनालिसिस किस तरीके से करेंगे, ये आपका वी है, ठीक है, दिस इज़ योर वी बी, ठीक है। नाउ
वेलोसिटी ऑफ बी को ऑब्जर्व करना है मेरे को विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो मैंने ए को रेस्ट पे लाने के लिए इधर माइनस वी ए किया, ठीक है। नाउ ए मेरा रेस्ट पे आ गया, ए की नेट वेक्टर वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। नाउ सेम मेरे को सुपर इम्पोज करना पड़ेगा इन बी, ठीक है। ये बी हो गया, ठीक है, एंड दिस इज माई माइनस वी ए। नाउ इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर विल बी वी बी माइनस वी ए, ठीक है। वी बी माइनस वी इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट कि इसका व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट। तो ये डायरेक्शन आ गई आपके, ये वेक्टर आ गया आपका, ठीक है। नाउ नीड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इट, मैग्नीट्यूड ऑफ इट, दैट इज वी बी माइनस वी ए। तो वी बी ए इज नथिंग बट वी ए प्लस वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए पी कॉस थीटा। बिकॉज यहाँ पे क्या है हमारा ये जो इनिशियल, सपोज आपको इनिशियल एंगल दे रखा है वी ए और बी के बीच में, ठीक है। ये वी और ए बी के बीच में एंगल दे रखा है, दिस इज वी ए, ठीक है। वी आपका इस डायरेक्शन में आएगा, दिस इज वी ए एंड दिस इज वी बी। ये एंगल थीटा दिया होता है, तो देन दिस एंगल जो होगा नेगेटिव के साथ कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी सीन, हम लोगों ने जब वेक्टर का एनालिटिकल स्टडी किया था पैरेललोग्राम लॉ से, वी हैव ऑलरेडी सीन। तो यहाँ पे क्या होता है आपका प्लस होता है नॉर्मली, यहाँ पे कॉस की जगह 180 माइनस थीटा होता है, ठीक है। जो एंगल हम क्या लेते हैं, एंगल टेल टू टेल के बीच में लेते हैं ना, तो वी बी और माइनस वी ए के टेल टू टेल में क्या एंगल है हमारा, ये वी ए है, ठीक है। ये थीटा इनके बीच में जो एंगल जो थीटा है, दैट इज द एंगल बिटवीन योर ए एंड बी, ए और बी, वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी के बीच में एंगल है, ठीक है। दिस इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी, राइट। अब वेलोसिटी ऑफ बी और माइनस ए में क्या एंगल हो जाएगा, दैट इज 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा की जब वैल्यू डालेंगे तो दैट इज नथिंग बट माइनस कॉस थीटा, तो दैट्स व्हाई इट इज माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये एंगल जो होगा विट इज अ बिटवीन वी ए एंड वी बी, ठीक है। नाउ इसको ये पैरेललोग्राम से देख लिया, वी कैन सी इट विद द ट्रायंगल और ट्रायंगल लॉ ऑल्सो, ठीक है। ये आपका वी बी हो गया, राइट। नाउ दिस इज़ योर माइनस वी ए, ठीक है। मैंने इसको क्या कर दिया, इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया इधर, तो ये आपका माइनस वी ए हो गया, दिस इज माइनस वी ए, ठीक है। नाउ ये दोनों मेरे इन ऑर्डर है, ठीक है। वी बी माइनस वी ए, ठीक है, इन ऑर्डर है। तो इसका जो थर्ड ट्राइंगल की थर्ड साइड इज गोइंग टू गिव मी माई रिजल्टेंट, ठीक है। तो विद दिस ऑल्सो यू कैन सी, अब नाउ इसके बीच में अल्फा, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा, दिस अल्फा निकालना है। If you have to find out this value of alpha, this alpha is nothing but VB sin theta divided by VA minus VB cos theta, ठीक है। This all concept we have already seen, right? So mostly हम लोग this we have to use it quite often to find out the magnitude, and this we have to use it, right? Now questions देखते हैं, with the questions we'll get the better understanding of our concept. Now पहला क्वेश्चन देखते हैं। So the Ram was riding in a car which is traveling at a speed 20 meter per second towards east, ठीक है। तो this is the car, this is north, south, this is east and this is your west, ठीक है। तो car is traveling towards the east, ठीक है। इस डायरेक्शन में मेरी कार ट्रेवल कर रही है। Asham was standing on the sideway, ठीक है, when the car was past him, just before the car passed close to the Sham when he was northwest of him। तो ये कार है, ठीक है, this is moving in this direction। तो शाम को दिस इज, तो यहाँ पे कह रहा है कि शाम वॉज स्टैंडिंग इन द साइड वे, और शाम की लोकेशन किस तरीके से बता रखी है, जस्ट बिफोर द कार इज पासिंग क्लोज टू शाम व्हेन इट वाज नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिम, ठीक है। तो कार जो पास कर रही है इट शुड बी नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिम। तो ये आपका, अगर आप शाम के नॉर्थ वेस्ट में से कार पास करी, कार ऑलरेडी आपकी ईस्ट में जा रही है, ठीक है। अब शाम के नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ठीक है। तो इसकी पोजीशन वेक्टर क्या हो गया विद रिस्पेक्ट टू शाम, ये शाम हो गया मेरा, ठीक है। अब इसको जो नॉर्थ ईस्ट में दिख रही है और नॉर्थ वेस्ट में दिख रही है, इट इज़ बिन रिटन ना व्हेन इट वाज नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिम। तो शाम के नॉर्थ वेस्ट में एक कार, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट का मतलब हो गया कि आपका इन दिस डायरेक्शन इट इज़ देयर, ठीक है। नाउ राम थ्रू अ पील ऑफ, राम ने क्या किया, ही थ्रू ए पील, बनाना पील रिलेटिव टू हिम विद द वेलोसिटी दिस, ठीक है। तो इसने कार से फेंका एंड द वेलोसिटी ऑफ दिस इज नथिंग बट ही इज थ्रोन इट, दिस इज इन दिस डायरेक्शन, दैट इज -10i and -10j, ठीक है। दिस इज -10i and -10j, सो ये दिस इज द डायरेक्शन विद विच ही इज थ्रोन, ठीक है। सो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। नाउ द शाम एक्यूज द राम दैट ही इज थ्रोन द बनाना पील एट हिम, बट एक्चुअली जो राम ने थ्रो किया वो यहाँ पे थ्रो किया, बट दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द राम्स कार। अब मेरे को अगर निकालनी है कि एक्चुअल ग्राउंड में, ये तो ग्राउंड पे खड़ा है, तो एक्चुअल ग्राउंड में क्या होगी आपकी वेलोसिटी ऑफ पील विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी, दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ पील विद रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार देखेंगे हम लोग, ठीक है, प्लस वेलोसिटी ऑफ कार देखेंगे। तो ये आप इसमें वेलोसिटी ऑफ पील विद रिस्पेक्ट टू कार डाल दो, वेलोसिटी ऑफ कार आपको पता है दैट इज 20i से जा रही है, ठीक है। दैट यू कैन सॉल्व इट एनालिटिकली। अब इसको ग्राफिकली अगर देखना है तो राम इज मूविंग इन दिस वे एंड हियर इट इज़ योर दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ पील विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नाउ इन दोनों का रिजल्टेंट क्या इतना आएगा, दैट इज आपको रिजल्टेंट लेना है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ पील जो एक्चुअल वेलोसिटी, और जो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ पील क्या है आपकी, वेलोसिटी ऑफ
पील विद रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ पील विद रिस्पेक्ट टू कार ये है, वेलोसिटी ऑफ कार ये है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इज नथिंग बट आपका डायगोनल हो जाएगा पैरेललोग्राम का होगा, और ये जो डायगोनल की डायरेक्शन होगी दैट डायरेक्शन इज नथिंग बट टुवर्ड्स द शाम ओनली, ठीक है, डायरेक्टली टुवर्ड्स द शाम विच इज़ इन द साउथ ऑफ ईस्ट, ठीक है, विच इज़ इन द साउथ ऑफ ईस्ट, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो एंगल होगा दिस इज ये दिस एंगल इज ये जो एंगल होगा दिस इज़ 45, दिस इज़ 45, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा दैट जो डायरेक्शन आएगा दैट इज़ टुवर्ड्स द शाम ओनली, सो दैट्स वाई राम ने अपने रिस्पेक्ट में तो फेंका इस डायरेक्शन में, बट उसके ऊपर कार की स्पीड भी एडअप हो गई, जिसकी वजह से जो इसकी एक वेलोसिटी इधर आएगी, एक वेलोसिटी इधर आएगी, ठीक है। नाउ ये वाली जो वेलोसिटी होगी ये कार की भी वेलोसिटी इसमें एडअप होगी, तो ये 20 और ये -10, ठीक है। तो ये नेट कितना हो जाएगा, डेट इज़ 10i, तो ये आई डायरेक्शन में 10 मूव करेगा इधर, ठीक है, 10 इधर होगा एंड 20 नीचे होगा। तो शाम की डायरेक्शन क्या है, शाम का पोजीशन वेक्टर क्या है, दैट इज़ 10i -10j, ठीक है। तो ये शाम का वेक्टर है और इसी डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी वेक्टर भी आ रहा है, तो इट इज़ गोइंग टू हिट द शाम, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें वेलोसिटी ऑफ एनालिटिकली अगर इसको देखें तो वेलोसिटी ऑफ पील इज़ नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ पील, दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ पील विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो शाम ग्राउंड पे खड़ा है तो ये हिट करेगा नहीं करेगा देखते हैं, पहले तो शाम का कोऑर्डिनेट देखते हैं। हमने बताया कि ये नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है, शाम के रिस्पेक्ट में ये कार नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो शाम शुड बी हेयर, तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो गई, ये वाली ये कितना हो गया, ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, ठीक है। दैट मीन्स ये आपका दिस इज़ i, दिस इज़ -j, ठीक है। तो अगर हम देखें इट इज़ नथिंग बट इट इज़ मे बी इसका जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस कैन बी एनीथिंग, वी कैन टेक इट 10 ले लेते हैं, ये 10, तो इट इज़ एट 10i। इसका अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, तो शाम का कितना हो जाएगा 10i -10j, ठीक है। अब वेलोसिटी वेक्टर निकालते हैं, अगर हम वेलोसिटी वेक्टर देखें तो ये शाम का हमने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। वेलोसिटी वेक्टर अगर हम निकालें कि ये जो नेट वेलोसिटी जो जा रही है आपकी पील की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आएगी, वेलोसिटी ऑफ पील विद रिस्पेक्ट टू कार एंड वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पील विद रिस्पेक्ट टू कार इज -10i -10j और वेलोसिटी ऑफ कार इज नथिंग बट 20i। इसको सॉल्व करेंगे 10i -10j, 10i -10j की डायरेक्शन कौन सी होगी, सेम डायरेक्शन वेयर द शाम इज स्टैंडिंग, ठीक है। सो दिस इज जस्टिफाई आवर स्टेटमेंट। तो शाम इज accused that Ram is thrown the peel at him, so मतलब राम ने फेंका इस डायरेक्शन में है बट रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से शाम को लग गया। तो बोथ आर, नो वन इज़ राइट नो वन इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो रिलेटिव में यही होता है कि किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, सो नो वन इज़ राइट नो वन इज़ रॉन्ग, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो ये रैट इज़ मूविंग डाउन द स्लांट, ठीक है। ये रैट है, इट इज़ मूविंग डाउन द स्लांट ऑफ द वेज एट एन एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है वेज का, विद द वेलोसिटी v, ठीक है। इफ द वेज मूव्स विद द वेलोसिटी u, वेज इधर मूव कर रहा है, ठीक है। और जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा दिखाया जाता है ना कहीं मूव कर रहा है, तो दैट ऑब्जेक्ट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द जहाँ पे ये है, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी दे रखी है हमारे को, रैट इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी v, तो ये दिस वेलोसिटी जो दे रखी है v, इट इज़ नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ रैट विद रिस्पेक्ट टू वेज, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज रिमेंबर कि जिस पे वो है उसी के रिस्पेक्ट में दी जाएगी, ठीक है। नाउ ये दे रखा है मेरे को u, दैट मीन्स ये कहाँ पे है, ग्राउंड पे। तो ये जो वेलोसिटी है दिस u वेलोसिटी इज़ नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ दैट इज़, ये जो वेलोसिटी है u दैट इज़ नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ये क्योंकि ग्राउंड पे है, राइट। तो ये हमारी रैट की वेलोसिटी हो गई, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ रैट विद रिस्पेक्ट टू वेज, ठीक है। दैट इज़ नथिंग बट u आ गई आपकी, ठीक है। और ये आपकी आ गई दैट इज़ नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ योर वेज, ठीक है। तो अब मेरे को क्या निकालनी है, वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ रैट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ रैट कितनी हो गई, दैट इज़ नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ रैट विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रैट विद रिस्पेक्ट टू वेज कितनी है, दैट इज़, अगर इसको रिजॉल्व करें तो ये थीटा ही हो जाएगा, दिस इज थीटा, तो दिस विल बी थीटा, तो ये कितना आ जाएगा v cos थीटा माइनस v sin थीटा j, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ वेज कितनी है आपकी -ui, ठीक है। नाउ वेलोसिटी ऑफ रैट कितनी हो गई, वेलोसिटी ऑफ रैट विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ये आ गई दिस, ये, ठीक है। दोनों वेक्टर होगा, इन दोनों को अगर हमें सॉल्व करना है तो दैट इज़ नथिंग बट u प्लस v वेक्टर को सॉल्व करना है, तो इट इज़ नथिंग बट √u² प्लस v² प्लस 2uv cos थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये थीटा है, ठीक है। सो दिस इज थीटा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, देन ये आपका, सो दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल बी थीटा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो
ये थीटा आ गया ना, सॉरी ये एंगल थीटा आ गया, तो ये आपका ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 180 माइनस थीटा, तो इसको 180 कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव कॉस हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, रिजल्टेंट आ गया, ठीक है, दैट इज़ योर मैग्नीट्यूड आ गया। एंड द डायरेक्शन क्या आएगी आपकी, अगर इसको, ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया यहाँ से, ठीक है। दिस इज गोइंग टू गिव यू द मैग्नीट्यूड। अब इसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन हम निकाल लेंगे, अपने वेक्टर को कर देंगे, ठीक है। ये हमने वेलोसिटी ऑफ रैट विद रिस्पेक्ट टू वेज हो गया, प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों को अगर जब हम एडअप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी कॉस थीटा माइनस यू आई माइनस वी साइन थीटा, ठीक है। सो फ्रॉम हियर दिस इज़ योर वेक्टर, ठीक है। ये आपका वेलोसिटी, ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया आपका रैट का। नाउ अगर इसमें थीटा निकालना है तो tan थीटा इज नथिंग बट दिस वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। तो आपके पास थीटा आ जाएगा। नाउ ये कह रहा है कि मेरा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा इफ़ द रैट मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर जी फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड। अगर ये ऑब्जर्वर जी ग्राउंड पे है, इसको क्या दिख रहा है, रैट मेरा नीचे आ रहा है सिंपल वर्टिकली, दैट मीन्स इसकी जो एक्स डायरेक्शन है, एक्स वी एक्स विल बी जीरो, जो वेलोसिटी इन एक्स विल बी जीरो ना। अगर इसको वर्टिकली ये दिख रहा है कि हमारी वेलोसिटी ऑफ रैट क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है। नाउ इसके अंदर क्या कह रहा है, ये वर्टिकली नीचे आ रहा है, ठीक है, वर्टिकली नीचे आ रहा है जो ग्राउंड ऑब्जर्वर को दिख रहा है, दैट मीन्स इसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और एक्स डायरेक्शन में क्या है ये, दैट मीन्स दिस शुड बी जीरो। इसको जीरो के लिए क्या होना पड़ेगा, मेरा वी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू यू। तो यहाँ से मेरा कॉस थीटा क्या आ गया, कॉस थीटा इज नथिंग बट यू बाई वी, ठीक है। तो आपका यहाँ से थीटा आ गया, राइट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। So a block slips across along the incline of the wedge. Due to reaction of the block on the wedge, it slips backward, ठीक है। तो अभी हम इसमें नहीं जा रहे हैं ड्यू टू रिएक्शन वगैरह में, अभी हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा नीचे जा रहा है, एंड ऑलवेज अगर ये वेज पे जा रहा है तो ये जो वेलोसिटी दे रखी है दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ स्मॉल मास कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल मास दे रखी है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल मास। नाउ कैपिटल मास इधर मूव कर रहा है विच इज़ बीन गिवन विद द वेलोसिटी वी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। सो एन ऑब्जर्वर ऑन द वेज विल सी, जो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर दिख रहा है उसको ये क्या दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे इस ऑब्जर्वर, ये भी ऑब्जर्वर इधर ही मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा होगा, ये जो ब्लॉक होगा, दिस ब्लॉक विल बी मूविंग स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ठीक है। ये वाले ऑब्जर्वर को, जो ऑब्जर्वर इस पे बैठा हुआ है, बिकॉज ये ऑब्जर्वर तो सेम इसी में ही मूव कर रहा होगा ना, इसी के साथ ही। ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को इट विल बी समथिंग डिफरेंट। ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा होगा कि इट इज़ ये वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू एम एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ एम, ठीक है। तो इन दोनों का जो मेरा रिजल्टेंट आएगा, इन दिस डायरेक्शन दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर विल सी, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन में मेरा ग्राउंड ऑब्जर्वर को दिख रहा होगा कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट जो मेरा वेज पे बैठा हुआ है, ठीक है, उसको क्या दिख रहा होगा, इट विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। नाउ डिस्कस हाउ टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ योर ब्लॉक। तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी होगी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो वी कैन यूज़ आवर एनालिटिकल मेथड ऑफ पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं इसका मैग्नीट्यूड निकालने के, दैट इज दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर और इनके बीच में एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज़ 180 माइनस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास सेम आ गया, स्मॉल वी स्क्वायर कैपिटल वी स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल वी कैपिटल वी कॉस थीटा, राइट। सो आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया। और आपको वेक्टर में डालना है इसको, वेक्टर में किस तरीके से डालेंगे, सो इसको ब्रेक डाउन कर लो इसमें और इसमें, ठीक है। ये आ जाएगा आपका वी कॉस थीटा, ये आ जाएगा माइनस वी साइन थीटा। तो वी कॉस थीटा माइनस वी साइन थीटा दैट इज़ इसका वेक्टर आ गया, प्लस आपको इसका वेक्टर डालना है, ठीक है, दैट इज़ नथिंग बट माइनस वी आई, ठीक है। इसको पुट अक्रॉस कर दो, तो दिस इज़ योर वेलोसिटी ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू योर ग्राउंड आ जाएगा। और विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ मास विल बी इन दिस डायरेक्शन ओनली, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन ओनली इट विल बी मूविंग, बट एक्चुअल जो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मूव कर रहा होगा मास विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, यू विल हैव टू टेक द वेक्टर एडिशन ऑफ दिस, ठीक है, राइट। और जब आप यहाँ पे बैठ गए तो ये वाला वेक्टर तो आएगा नहीं, बिकॉज ये वाला तो यू डोंट हैव टू टेक इट बिकॉज यू आर ऑल्सो मूविंग, तो आपको सिंपल ये मास आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा विद दिस वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नाउ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ टू स्टार्ट इट पोजीशन इन द एरिया वेयर द विंड इज ब्लोइंग एट अ स्पीड 30√2, ये मैग्नीट्यूड दे रखा है स्पीड का, एंड द पार्टी फ्लैग्स ऑन वन ऑफ द कार इज फ्लटरिंग अलॉन्ग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो अभी ये देखा है, अभी इन्होंने प्रोसेशन स्टार्ट नहीं किया, दैट मीन्स जो वेलोसिटी ऑफ द कार इज़ जीरो। इन वेलोसिटी ऑफ द कार जब जीरो है तब मेरा जो कार में फ्लैग फ्लटर हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, अलॉन्ग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में अगर इस डायरेक्शन में कार फ्लटर हो रही है तो इसी डायरेक्शन में मेरी विंड ब्लो कर रही है, इसी डायरेक्शन में मेरी विंड ब्लो कर रही है, तो दिस इज़ माई डायरेक्शन ऑफ माई विंड, ठीक है।
नाउ इफ़ द प्रोसेशन स्टार्ट विद द स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, अगर प्रोसेशन स्टार्ट हो रहा है टूवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है, ये मेरा प्रोसेशन स्टार्ट हो रहा है कार का टूवर्ड्स द नॉर्थ, वी हैव टू फाइंड आउट कि अब फ्लैग किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो फ्लैग क्या डिपेंड कर रहा है, फ्लैग डिपेंड कर रहा है आपका कि वेलोसिटी ऑफ द विंड विद रिस्पेक्ट टू कार। अभी क्या है वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू कार, जब कार मेरी रेस्ट पे है, दिस इज माई, तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। अब सेकंड में क्या करूँगा, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू कार, व्हेन नाउ कार इज मूविंग, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दिस इज माई वेलोसिटी ऑफ कार, अब इसको माइनस वेलोसिटी ऑफ कार हो गया, ठीक है, दिस इज माई माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। नाउ विद माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विल बी माइनस दिस टाइम ऑफ दिस, ठीक है। अब इसका और इसका रिजल्टेंट निकालना है आपने, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस इज नथिंग बट दिस, ठीक है। तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया, दैट इज वेलोसिटी ऑफ, नाउ जो फ्लैग फ्लटर करेगा आपका इस डायरेक्शन में फ्लटर कर रहा होगा, ठीक है, फ्लैग विल बी फ्लटरिंग इन दिस डायरेक्शन। अब इसका इफ यू हैव टू फाइंड आउट कि एंगल निकालना है, व्हाट इज दिस एंगल थीटा, तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल थीटा निकालते हैं, तो उसके लिए हम विल फाइंड आउट द वेक्टर, ठीक है, इसकी वेक्टर निकालते हैं, वेक्टर कितना है। तो वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं कंपोनेंट में, इधर और इधर, तो ये आ जाएगा आपका वी डब्लू दैट इज़ 30√2 कॉस 45, ये आ गई, दैट इज 30√2 कॉस 45 करेंगे तो 30 आ जाएगा, और ये भी 30 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 30i प्लस 30j दैट इज़ माई वी डब्लू, और ये आ जाएगा आपका माइनस 40j, ठीक है, माइनस 40j इज़ योर वेलोसिटी ऑफ माइनस वी आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ 30i माइनस 10j, दैट इज़ आपका यहाँ पे आ गया, दैट इज़ 30i, ये आपका जो ये आ जाएगा 30, ये आपका आ जाएगा दिस वन इज़ -10, ठीक है। तो ये आपका दिस वेक्टर इज़ नथिंग बट 30i प्लस 10j, ठीक है। दैट मीन्स ये 30i इधर चला और माइनस डायरेक्शन इधर चला, तो आपके पास ये 30i माइनस 10j आ गया, राइट। नाउ ये एंगल चाहिए, तो दिस एंगल इज़ नथिंग बट दिस डिवाइडेड बाय दिस, और ये कितना है आपका 10 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। तो आपका 1/3 आ गया। सो दैट मीन्स आपको जो थीटा है दैट इज़ साउथ ऑफ ईस्ट tan इनवर्स 1/3, ठीक है, दैट इज साउथ ऑफ ईस्ट, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, एन एयरप्लेन इज ऑब्जर्व बाय टू ऑब्जर्वर ट्रैवलिंग एट अ 60 किलोमीटर पर आवर इन टू व्हीकल्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आपका ये एक कार ये है, एक कार ये है, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, एंड दे आर ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। ये इधर मूव कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, इधर मूव कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन द स्ट्रेट रोड। टू एन ऑब्जर्वर इन वन व्हीकल द प्लेन अपीयर्स टू क्रॉस द रोड एट अ राइट एंगल, ठीक है। तो नाउ ये जो हमारे को देखा, टू एन ऑब्जर्वर इन वन व्हीकल द प्लेन अपीयर्स, दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू माई कार, ठीक है, कार कैन बी 1 और कार कैन बी 2, ठीक है। तो वो कह रहा है इट इज़ एट अ राइट एंगल, ठीक है। तो सपोज वी टेक कि हम इस वाली कार के रिस्पेक्ट में दे देते हैं वेलोसिटी ऑफ प्लेन इज माई राइट एंगल, तो कार आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो वेलोसिटी ऑफ कार और आपका क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू कार। तो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ प्लेन चाहिए होगी तो क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है, ये आ जाएगा। तो आपका वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू कार क्या दे रखा है, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस रोड जा रहा है इधर का, इन वन व्हीकल द प्लेन अपीयर्स टू बी क्रॉसिंग द रोड एट अ राइट एंगल, ठीक है। तो इस राइट एंगल क्रॉस कर रहा है। ना अगर मेरे को वीपी चाहिए, दैट इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन, इट्स नथिंग बट सिंपल आपका वेक्टर एडिशन है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ कार इस डायरेक्शन में प्लस प्लेन विद रिस्पेक्ट टू कार वन इज दिस, तो ये माई वेलोसिटी ऑफ प्लेन आ गई, ठीक है। ना वेलोसिटी ऑफ प्लेन तो आपकी दोनों केस में सेम रहेगी। जो टू को क्या ऑब्जर्व हो रहा है, ये पहले को तो राइट एंगल में जाता हुआ दिख रहा है, सेकंड को क्या ऑब्जर्व हो रहा है, इट इज़ एट एन एंगल 45 डिग्री। तो आपका जो ये सेकंड फर्स्ट ये आपका है दैट इज़ कार 2, और इसको क्या दिख रहा है, इट इज़ एट एन एंगल 45 डिग्री, ठीक है। ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है रोड से, ठीक है, इट इज़ मूविंग एट एन एंगल 45 डिग्री। बट आपका वीपी तो दोनों में सेम रहेगा बिकॉज इट इज़ एन एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ठीक है। तो आपका वीपी सेम रहेगा दोनों में, ठीक है। तो ये आपका वीपी यहाँ से आ जाएगा एंड द सेम वीपी विल बी हेयर, ठीक है। नाउ हमारे को क्या दे रखा है, दिस इज़ माई velocity of which is at a right angle, velocity of plane with respect to car 2 which is at a 45 degree, ठीक है, which is at a velocity of plane with respect to car 2 which is at a 45 degree। तो velocity of plane with respect to car 2 which is at a 45 degree आ गया, ठीक है। now this प्लस दिस, ये इन दोनों का अगर हम देखेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू गिव यू अगर हम ट्रायंगल लॉ लगाएंगे दिस, अगर इसको मैं यहाँ पे ले जाऊँ तो ट्रायंगल लॉ ये लग गया, ठीक है। दिस velocity of plane with respect to 2 plus velocity of 2 is nothing but velocity of plane. Now this velocity of plane will be same velocity of plane because plane की velocity तो with respect to ground सेम ही होगी ना। ये तो दोनों को अलग अलग दिख रही है, ठीक है, बिकॉज अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं ये लोग, ठीक है। बट ग्राउंड वाले में क्या देखेंगे, ये भी वीपी होगा, ये वीपी होगा। अगर मैं इन दोनों को सुपर इम्पोज कर दूँ, इन दोनों ग्राफ को बिकॉज वीपी के ऊपर वीपी लगा दूँ, तो ये आपका दिस विल बी वीपी, ठीक है, एंड
हेयर ये होगा दैट इज़ VP1, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर आ रही है, एंड ये वाली जो ला रही है दैट इज़ नथिंग बट योर दिस, ठीक है, दिस वन। ये इस तरीके से हो जाएगा ना आपका। ये VP1 हो गया इधर, ये VP1 हो गया, ठीक है, दिस इज़ योर VP, ये VP हो गया, ठीक है, एंड दिस इज़ योर वेलोसिटी 1 हो गई, राइट। ये हो गया पहला वाला, ठीक है। नाउ सेकंड वाला क्या है आपका, दिस इज़ योर VP। नाउ इसको मैं अगर पैरेलली शिफ्ट इधर कर दूँ तो इट विल कम लाइक दिस। इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया ना मैंने, इसको VP2 को, ये जो VP2 है इसको मैंने पैरेलली शिफ्ट अगर मैं इधर कर दूँ तो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो V2 है इस डायरेक्शन में आ गया, तो V2 इज़ इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ये VP विद रिस्पेक्ट टू 2 आ गया, तो VP विद रिस्पेक्ट टू 2 आ गया, एंड दैट इज़ योर VP, ठीक है। तो ये हमारे पास इन दोनों को सुपर इम्पोज करके, इन दोनों ट्राइंगल्स को सुपर इम्पोज करके वी हैव गॉट दिस सिंगल ट्राइंगल। अब हम इसमें वी कैन अप्लाई, नाउ वी हैव सिंप्लीफाइड इट। नाउ हम लोग निकाल सकते हैं एट व्हाट एंगल डज द प्लेन एक्चुअली क्रॉसिंग द रोड। तो हमारे को ये एंगल निकालना है, दिस एंगल थीटा विच इज़ एक्चुअली क्रॉसिंग द रोड, एंड व्हाट इज़ द स्पीड रिलेटिव टू द ग्राउंड। तो मेरे को प्लेन की स्पीड भी बतानी है, VP बताना है, एंड आई हैव टू टेल दिस एंगल, ठीक है। तो एंगल तो आप इजीली निकाल लो, एंगल इज़ नथिंग बट विच इज़ दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, या दिस डिवाइडेड बाय, आप टोटल ले लो, नहीं ये तो आपका टोटल से तो ये आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, बिकॉज ये आपको पता है, इसका मैग्नीट्यूड पता है, इसका मैग्नीट्यूड पता है, कितना हो गया 120। ये मेरे को निकाल, ये आई हैव टू फाइंड आउट, ये अगर मेरे को निकालना होगा, हाँ ये करते हैं ना हम लोग, ये अगर मेरा आ जाएगा, ये मुझे पता है, तो मेरा इसकी ये मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा, इसकी डायरेक्शन भी आ जाएगी। तो मैं इसको निकालता हूँ, इसको निकालने के लिए क्या करता हूँ, मेरे को ये एंगल पता है, दिस आई नो, ये 60 है और ये भी 60 है, तो ये टोटल कितना हो गया 120, ये 120 हो गया, ये मेरा क्या हो गया 1045 डिग्री इज़ नथिंग बट VP विद रिस्पेक्ट टू 1 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। तो VP1 आ गया दैट इज़ 120, ठीक है, ये आपका आ गया 120, ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी 120। नाउ दिस इज़ 120, नाउ 120 60, ये मेरा मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। तो ये 120 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर इज़ नथिंग बट आपका मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसकी डायरेक्शन चाहिए तो आप VP1 डिवाइडेड बाई V1 कर दो, ठीक है। VP1 हमारा कितना है 120 डिवाइडेड बाई V1 इज 60, तो आपका tan थीटा कम्स आउट टू बी 2 आ गया, ठीक है, राइट। तो वेक्टर इज सुपर इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग योर रिलेटिव मोशन इन 2D, ठीक है। वेक्टर इज सुपर इंपॉर्टेंट है बिकॉज जितना भी मोशन एनालिसिस होगा आप देखोगे मैक्सिमम केसेस में वी हैव टू यू मेक द ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ आपका लगेगा, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो इसमें रिलेटिव मोशन में थ्योरी ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है कि आपको थ्योरी मतलब इतनी ज़्यादा कोई थ्योरी नहीं है, बस इतना ही है आपको विजुलाइज करना है कि आपको जिसके रिस्पेक्ट में करना है यू हैव टू मेक दैट जीरो, और उसको जीरो करने के लिए यू हैव टू सुपर इम्पोज अदर वेलोसिटीज़ इन द नेगेटिव डायरेक्शन विद विच यू आर ऑब्जर्विंग, ठीक है। तो इतना विजुलाइजेशन करना है, उसके बाद बस हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा ध्यान देना है इसकी, बिकॉज देर आर डिफरेंट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ईजिएस्ट वे वी हैव टू फाइंड आउट, ईजिएस्ट वे इज ऑलवेज द ग्राफिकल वे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है मेरे को, ए लार्ज हैवी बॉक्स इज स्लाइडिंग विदाउट फ्रिक्शन डाउन ए स्मूथ प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। ये आपको प्लेन दे रखा है विच इज एट एन इंक्लिनेशन थीटा, और ये स्मूथ बॉक्स है विच इज स्लाइडिंग डाउन। अब ये कह रहा है मेरे को फ्रॉम पॉइंट P ऑफ द बॉटम ऑफ द बॉक्स ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इनसाइड द बॉक्स। अब मैंने इस वाले पॉइंट से प्रोजेक्टेड अ पार्टिकल विच इज एट U एंड विच इज एट एन एंगल अल्फा से मैंने प्रोजेक्ट किया। द इनिशियल वेलोसिटी मेरे को दे रखी है दैट इज U एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन इट इज मेकिंग विच इज एन एंगल अल्फा। Now find the distance along the bottom of the box between the position of point P and the point Q where the particle is then। यहाँ से प्रोजेक्ट किया और it is going to land up here, तो मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है, Sx निकालना है, ठीक है। तो Sx निकालना है मेरे को एक तो पहले, एंड सेकेंड इज, ठीक है, पहले ये Sx निकालते हैं। तो Sx निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, विल एनालाइज द मोशन विद रिस्पेक्ट टू द बॉक्स। इसमें क्या होगा हमारा कि बिकॉज जब आप ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस ले रहे हैं ना, ये x हो गया, ये y हो गया, तो हमने देखते थे हमारे इस डायरेक्शन में g
कॉस थीटा आती थी और इस डायरेक्शन में हमारी जी साइन थीटा आती थी, ठीक है। अब मैं अगर ये होती थी मेरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर मैं बॉक्स के अंदर ही बैठ के देख लूँ तो बॉक्स भी मेरा इधर जी साइन थीटा से जा रहा है, तो मेरा बॉक्स के अंदर रिलेटिव एक्सेलेरेशन इन दिस डायरेक्शन विल कम्स आउट टू बी जीरो ना, बिकॉज आपका बॉक्स भी इधर जा रहा है, दैट मीन्स मैं भी इधर जा रहा हूँ। और मैं जब ऑब्जर्व कर रहा हूँ इसको जब बॉल के ऊपर क्या लग रही होगी, तो इधर माइनस जी साइन थीटा इधर लग रही होगी और एक इधर जी साइन थीटा लग रही हो, सॉरी जी कॉस थीटा इधर नीचे लग रही होगी, ठीक है। और मैं भी इधर माइनस जी साइन थीटा से जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे रिस्पेक्ट में अब ये वेलोसिटी विल बी नथिंग बट दोनों हम सेम एक्सेलेरेशन से जा रहे हैं, तो इनका रिलेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दैट्स वाई इट इज़ बेटर टू एनालाइज विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस बॉक्स। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अंदर बैठ के आई एम ऑब्जर्विंग दिस मोशन, तो यहाँ पे बेस्ट बेनिफिट हो गया मेरा ए एक्स। अब ये हो गया कि एक्स डायरेक्शन में इसका हो गया यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब ये सिंपल हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया कि एक्स डायरेक्शन यूनिफॉर्म मोशन और वाई डायरेक्शन में आपका यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन हो जाएगा। नाउ हम लोग क्या करते हैं, अब अंदर बैठ गया, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में आपकी जी कॉस थीटा लग रही है, ठीक है। अब हम इसमें क्या निकालते हैं, टाइम पीरियड निकालते हैं इसका। जब यहाँ से यहाँ पे जब गिरा, ठीक है, तो मुझे पता है जब ये गिरा होगा तो ये एस वाई जो होगा, ये वाई है ना आपका, दिस इज़ वाई, तो एस वाई कितना होगा, एस वाई शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमें क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है ना जहाँ पे लैंड होगा। तो पी क्यू निकालने के लिए क्या है, मेरे को एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा, कितने टाइम ऑफ फ्लाइट में गिरा। अब ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो आपकी वेरी नहीं करेगी बिकॉज यू आर ऑब्जर्विंग द मोशन फ्रॉम द बॉक्स, तो आपकी यू एक्स विल बी कॉन्स्टेंट। तो यू एक्स यू कैन फाइंड आउट सिंपली दैट इज यू कॉस अल्फा इनटू आपको टाइम ऑफ फ्लाइट करना। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आप क्या करो, एस वाई इज इक्वल टू जीरो कर दो। एस वाई जब जीरो, बिकॉज जब ये लैंड करेगा तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज जीरो ना, तो हमने क्या किया, एस वाई जीरो यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, यहाँ से आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, दिस विल बी जीरो। यू वाई आपका कितना, यू साइन अल्फा टी माइनस 1/2 जी कॉस थीटा, ठीक है, माइनस जी कॉस थीटा होगा तो यहाँ पे माइनस हो गया, तो जी कॉस माइनस जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। टी आपका कितना आ गया, दैट इज 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा। अब आपको ये निकालना है कितनी दूर जाके लैंड किया, दिस इज नथिंग बट हम इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हमारे इस डायरेक्शन में जो जी कॉस थीटा थी दैट विल गेट जीरो नाउ, ठीक है। सॉरी जी साइन थीटा जो आती थी हमारी, जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में दैट विल नॉट बी देयर बिकॉज आई एम ऑब्जर्विंग द मोशन फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, मेरा एस एक्स इज नथिंग बट अब एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मेरा यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, तो दैट इज यू एक्स इंटू टी, ठीक है। दैट गॉट कैंसिल, एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स in x direction will get zero because both are having minus g sin theta. Now ये हमारे पास ux कितना है आपका u cos अल्फा और ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। नाउ दिस इज योर पी क्यू, ठीक है, ये आपका आ गया पी क्यू, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइड बाई जी कॉस थीटा, राइट, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एज सीन फ्रॉम द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड इज जीरो। अब जो ग्राउंड पे देख रहा है, ये देख रहा है कि इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है, ये पार्टिकल यहाँ से गिरा यहाँ पे, ठीक है, उतनी देर में बॉक्स भी इधर मूव कर गया, तो इसका एक्चुअल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज कि यहीं पे आके गिर गया, ठीक है। दैट मीन्स एक्चुअली क्या होगा, ये ऐसे गिरेगा, ठीक है, बट अब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में क्या है कि ये भी मूव कर रहा है बॉक्स भी, तो बॉक्स भी आगे को मूव किया होगा, बॉक्स ने भी आगे मूव किया होगा, तो ये वाला ये आगे मूव करके इधर ही वापस आ गया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कि इट इज सेइंग के विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट इज सेइंग दैट द पार्टिकल विल बी कमिंग टू दिस पोजिशन इटसेल्फ, ठीक है। ये गिरा यहाँ पे होगा, फिर टाइम पीरियड के बाद ये इधर बिकॉज ब्लॉक इज मूविंग ये इधर आ गया होगा, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एट एन इंस्टेंट व्हेन द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, ठीक है, राइट। नाउ if the horizontal displacement, sorry यहाँ पे horizontal displacement है पार्टिकल का, not this displacement, the horizontal displacement, ठीक है, this horizontal displacement, हमने coordinate axis तो ये लिए थे बट यहाँ पे हम horizontal displacement ले रहे हैं, that means this, तो ये यहाँ से गया होगा, तो यहाँ से ऊपर यहाँ से गया होगा एंड एक्चुअल मोशन ये हुआ होगा, बट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट विल बी लाइक दिस, यहीं पे आके गिर गया होगा, तो एक्चुअल ये यहीं पे आके गिर गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दैट इज इसका जो हॉरिजॉन्टल मोशन है एस एच इज इक्वल टू जीरो। अब उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये इसका अगर हम देखें हॉरिजॉन्टली क्या है, ये इसका हॉरिजॉन्टल, अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड निकालें एंड ये हॉरिजॉन्टली टाइम पीरियड में कितना मूव किया होगा, ठीक है, और मैं देखूँगी कि ये हॉरिजॉन्टली, बिकॉज हॉरिजॉन्टल में आपके हॉरिजॉन्टल में तो कोई एक्सेलेरेशन नहीं है ना, अगर मैं ये अभी हमने क्या किया था, कोऑर्डिनेट एक्सिस ये लिए थे, अब ये नहीं ले रहे हम, ये हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दिस इज योर वर्टिकल एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल में अगर आप देखो तो हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलेरेशन तो है ही नहीं, तो जितनी देर बाद ये इधर गिरेगा और उतना ही मेरा ब्लॉक इधर मूव कर देना चाहिए, ठीक है, जितना ये इधर मूव करेगा जितना ये ऊपर जाके नीचे गिरेगा, ठीक है। दैट मीन्स ये जो एस एक्सिस ने ट्रैवल किया होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस अल्फा प्लस ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो यू कॉस अल्फा
इंटू यू कॉस अल्फा प्लस थीटा, ठीक है, इंटू टाइम पीरियड में जितना ये इधर मूव किया होगा उतना ही ब्लॉक जो है मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर मूव कर गया होगा, सेम एस एक्स, तभी तो ये सेम पॉइंट पे गिरा होगा। अब ये मेरी ब्लॉक की स्पीड है, तो ब्लॉक की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कितनी हो जाएगी, दिस एंगल इज नथिंग बट थीटा, तो दैट इज वी कॉस थीटा। तो नाउ दिस वी कॉस थीटा इंटू टी शुड बी इक्वल टू माई ये यू कॉस अल्फा प्लस थीटा इंटू टी, टी से टी कैंसिल, तो यहाँ से आपके वेलोसिटी हमें क्या निकालनी है सेकंड केस में, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉक्स, तो स्पीड ऑफ द बॉक्स आपकी आ जाएगी दैट इज v इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। सो ये v आपकी स्पीड ऑफ द बॉक्स आ गई, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस एज्यूम टू बी एक्स वाई, ठीक है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन दे रखा है, अ ट्रॉली इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, ये ट्रॉली है हमारी अलॉन्ग टू द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी √3 - 1 कांस्टेंट वेलोसिटी दे रखी है। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन द लाइन मेक्स एन एंगल ओ ए, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है व्हेन दिस ओ ए मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, अ बॉल इज थ्रोन अलॉन्ग द सर्फेस फ्रॉम ओ, यहाँ से मैंने बॉल थ्रो करी व्हेन इट इज जस्ट मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, इफ द वेलोसिटी मेक्स एन एंगल 5 विद द एक्सिस एंड इट हिट्स द ट्रॉली, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इफ द ये बिकॉज यहाँ पे ये थी, ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरे को थोड़ा हाइट पे फेंकना पड़ेगा, तभी तो ये जितना डिस्टेंस इस टाइम पीरियड में पहुँचेगा उतने ये टाइम पीरियड में यहाँ पे पहुँचनी चाहिए, ये यहाँ से यहाँ पे पहुँचेगा ना, और ये उतने टाइम पीरियड में यहाँ पे पहुँचेगी, तभी तो ये दोनों एक जगह मिलेंगे और हिट करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे को दे रखा है दिस इज माई 5, और ये मेरे को दे रखा है किस इंस्टेंट पे फेंकी होगी इसने, व्हेन इट वाज मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, ठीक है। तो अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू वी आर गोइंग टू एनालाइज दिस मोशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ठीक है, ट्रॉली को रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ट्रॉली इधर मूव कर रही है, तो मैंने क्या किया, ट्रॉली को रेस्ट पे लाने के लिए वी आर ऑब्जर्विंग द मोशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो दैट मीन्स यू सिट डाउन इन द ट्रॉली, ठीक है, दैट मीन्स ट्रॉली इज नॉट एट ऑल मूविंग, ठीक है, ट्रॉली नहीं मूव कर रही है बिल्कुल, दैट मीन्स अब ट्रॉली को हिट करने के लिए क्या होगा, ये जो एंगल दिस शुड बी द एंगल, ट्रॉली को हिट करने के लिए क्या होगा, हमें क्या निकालना है, द मोशन ऑफ द बॉल इज ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रेम, ये बताना है मेरे को, मोशन ऑफ द बॉल, जो मोशन ऑफ द बॉल जो है इज ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रेम ऑफ ट्रॉली, कैलकुलेट द एंगल थीटा बाय द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉल विच इज मेकिंग विद द एक्स एक्सिस, सपोज यू आर एनालाइजिंग द मोशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, अब ट्रॉली के रिस्पेक्ट में क्या आप तो मूव नहीं कर रहे, आप बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो, दैट मीन्स आपका जो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली जो आनी चाहिए दैट शुड बी इन दिस डायरेक्शन ओनली, तभी तो इसको हिट करेगी, बिकॉज आप अपने रिस्पेक्ट में तो मूव नहीं कर रहे ना, आप जब इसके अंदर बैठ गए तो आप मूव ही नहीं कर रहे हो, तो आप अपने रिस्पेक्ट में यहाँ पे हो, दैट मीन्स ये यहीं पे रहेगा, और ये जो होगी आपकी दैट इज नथिंग बट ये जो डायरेक्शन होगी दैट इज वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली शुड बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, दिस शुड बी इन दिस डायरेक्शन, तभी तो इसको आके हिट करेगी, राइट। सो वेलोसिटी ऑफ बॉल should be along 45, velocity of ball with respect to trolley should be along 45 degree, ठीक है, should be along 45 degree। now velocity of ball with respect to trolley plus velocity of trolley, ठीक है, it is nothing but velocity of ball, ठीक है, तो velocity of ball with respect to trolley अगर हम देखें, अगर आप एक्चुअली ये it is moving with velocity of trolley, ये आपको velocity of ball दे देगी, ठीक है, this is your velocity of ball, राइट। पहला वाला केस आ गया आपका दैट थीटा कम्स आउट टू बी 45 डिग्री, ठीक है, थीटा आपका 45 डिग्री आ जाएगा जब आप ट्रॉली के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यू आर ऑब्जर्विंग, तो बॉल velocity of ball with respect to trolley should be coming in this direction and that is my 45 degree, ठीक है। नाउ मेरे को निकालनी है फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस, विद रिस्पेक्ट टू सरफेस मेरे को ये स्पीड ऑफ द बॉल निकालनी है, वी बी का मॉड निकालना है मेरे को विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, इफ दिस एंगल, ये जो एंगल बना रहा है दिस फाई एंगल इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू 4 थीटा बाई 3, और थीटा हमने पहले वाले में निकाल लिया दैट इज 45 डिग्री, तो 4 × 45 डिवाइड बाई 3 इज नथिंग बट योर 60 डिग्री, तो ये आपको एंगल दे रखा है, दिस एंगल इज योर 60 डिग्री, तो ये कितना एंगल हो गया 15 डिग्री, ठीक है। तो आपको अगर हम देखें तो ट्रायंगल लॉ लग रहा है आपका सिंपल, आपका वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इट इज़ दिस एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, एंड तो आपकी वेलोसिटी ऑफ बॉल शुड बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। नाउ दिस एंगल इज़ 15 डिग्री, ठीक है, दिस एंगल इज़ 15 डिग्री एंड दिस एंगल ये आपका 45 डिग्री है, ठीक है, दिस एंगल शुड बी 45, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज नथिंग बट 135 डिग्री, तो आप साइन लॉ लगा दो बिकॉज आपको ये निकालना है ना, दिस आप साइन लॉ लगा दो दैट इज वी बी डिवाइड बाई साइन 135 दैट इज इक्वल टू वी टी डिवाइड बाई साइन 15, ठीक है, तो वी बी डिवाइड बाई साइन 135 वी टी आपको दे रखा है डिवाइड बाई साइन 15, साइन 15 को आप लिख दो साइन 45 माइनस 30, ठीक है, साइन 45 माइनस 30 लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 साइन 30, उसको सॉल्व करोगे आप इन दोनों को, वी बी साइन थीटा को आप साइन 35 135 को लिख दो साइन
180 माइनस 45, ठीक है, तो ये आ जाएगा sin 45, ठीक है। आप इसको इधर ले जाओ एंड यू रिजॉल्व इट, आपके पास वी बी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो एयरप्लेन्स ए एंड बी आर फ्लाइंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन द सेम वर्टिकल प्लेन एट एन एंगल। तो ये सेम वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहे हैं विच इज़ एट एन एंगल। ये पहला प्लेन जो जा रहा है, दिस प्लेन इज मूविंग एट एन एंगल 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एंड द सेकेंड प्लेन, ये जो सेकेंड प्लेन है विच इज़ मूविंग एट एन एंगल 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। द स्पीड ऑफ ए इज बिन गिवन, ये इसकी स्पीड दे रखी है, दैट इज 1000√3 मीटर पर सेकेंड एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सपोज ये टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे है, इसने क्या देखा है ना, ऑब्जर्वर इन ए में जो ऑब्जर्वर है जो देख रहा है दैट फाइंड्स दैट बी इज एट अ डिस्टेंस 500 मीटर। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है वो जो देख रहा है टाइम टी इज एन ऑब्जर्वर इन ए फाइंड्स बी इज एट 500 मीटर and this observer sees B is moving with a constant velocity perpendicular to the line of motion of A। तो सपोज A यहाँ पे है, ठीक है, तो B ये है, तो ये क्या देख रहा है कि velocity of B with respect to A is perpendicular to this, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है, दैट इज माई वेलोसिटी ऑफ B with respect to A, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको देखते हैं, तो इस पोजीशन पे सपोज इट इज ऑब्जर्विंग दैट इज टाइम t इज इक्वल टू 0। इसने क्या देखा, वेलोसिटी ऑफ B with respect to A is in this direction, ठीक है, this is in this direction, velocity of B with respect to A which is perpendicular, एक तो ठीक है, which is perpendicular, and second thing is it is at a distance 500, ये 500 है, ठीक है, which is perpendicular at 500। अब हमें क्या निकालना है कि we have to find out the observer sees that it is moving with a constant velocity perpendicular to the line of motion of A, ठीक है, it is moving with a perpendicular to the line of motion A, this is 90 डिग्री हो जाएगा। If at t is equal to t, a t naught a just escapes being hit by b, what is a t naught second, ठीक है। तो मेरे को निकालना है कि कितने at t naught second a just being a, अगर ये मेरे को निकालना है t naught second में जस्ट ये बस जरा सा आगे पहुंच जाए, दैट मीन्स ये जब यहाँ पे t naught second में पहुंच जाएगा दैट इज इट शुड कवर, जो ये जो हो जाएगा इन दिस डायरेक्शन इज नथिंग बट वी बी विद रिस्पेक्ट टू a जो होगा आपका, दिस शुड बी दिस विद दिस वेलोसिटी the plane should be covering 500 मीटर in t naught सेकेंड, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका दिस वेलोसिटी से जब मूव कर रहा है इन t naught सेकेंड में इट शुड कवर अप जो b प्लेन है, जस्ट ये बिल्कुल पास में पहुंच जाए, जस्ट एस्केप्स ना, तो a मेरा जस्ट आगे पहुंच जाए जब ये दोनों बिल्कुल पास पहुंच जाए, तो दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड इन दिस t naught is nothing but that is 500 divided by velocity of b with respect to a, ठीक है। तो we have to find out this t naught, ठीक है, velocity of b with respect to a निकालनी है हमने, राइट। सो velocity of b is been given to you in this direction, हॉरिजॉन्टल से एंगल हो गया 60, ठीक है, एंड ये एंगल मेरे को दे रखा 60, ठीक है। तो velocity of a जब a के परपेंडिकुलर है इन दिस डायरेक्शन है, दैट मीन्स ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन की ये ए के पैरेलल ही है ना, ये वाली लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर ही होगी ये वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो दैट मीन्स आपकी जो बी का कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, एंड जो बी का कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में एंड योर बी इज मूविंग हेयर ना, so b को so velocity of b with respect to a is perpendicular, ठीक है, इस perpendicular means it is moving in this direction। तो ये जो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी b की और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है a की, ये दोनों वेलोसिटी बिल्कुल सेम होंगी, ठीक है, दोनों वेलोसिटी सेम होंगी, तभी इसको परपेंडिकुलर आता हुआ देखिए ना। अगर मैं देखूँ वी बी का इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ब्रेक कर दूँ कंपोनेंट, तो ये वाला और ये वाला, अब मेरा ये वाला कंपोनेंट तो जीरो हो रहा है ना, बिकॉज ये दोनों सेम डायरेक्शन से जा रहे हैं, तो ये वाला कंपोनेंट तो ये तो पैरेलली मूव करता हुआ नहीं दिख रहा। तो आपका अगर हम देखें वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए देखें, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या करते हैं हम माइनस ए, और इधर भी हम माइनस ए सुपर इम्पोज कर देते हैं, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ बी होगी, तो वेलोसिटी ऑफ बी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा दैट शुड बी इक्वल टू माइनस ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी कॉस, अब ये एंगल किस तरीके से निकालते हैं, तो ये हमारे को दे रखा ओवरऑल एंगल इज गिवन 60 डिग्री, ठीक है। नाउ
दिस इज 60 डिग्री, नाउ दिस इज 30, ये पैरेलल है, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज दिस इज़ 120, तो ये 30, ये भी 30 हो जाएगा। जब ये 30 हो जाएगा तो इसके अपोजिट ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ दिस वी बी कॉस 30 शुड बी इक्वल टू माई वी ए, दैट इज़ 100√3। तो ये आ जाएगा वी बी कॉस 30 शुड बी इक्वल टू 100√3। अब यहाँ से वी बी आ जाएगा आपका, इसको नीचे ले जाओ तो वी बी आ गया आपका 200, ठीक है। हमारे को टी नॉट निकालना, टी नॉट इज़ नथिंग बट वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए, सॉरी टी नॉट इज़ नथिंग बट दैट इज़ 500 डिवाइडेड बाई वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वो कि इस डायरेक्शन में जो है दैट इज़ नथिंग बट इस डायरेक्शन में निकालनी है हमारे को, ठीक है। इस डायरेक्शन में मेरे को वी बी निकल गया, दैट इज़ वी बी कितना आ गया आपका 200, ये 200 साइन 30 इस डायरेक्शन में आ जाएगी आपकी, ठीक है। बिकॉज आपका ये 200 आ गया यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी। अब वी बी ये एंगल 30 है तो ये वाले डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, दैट इज़ वी बी साइन 30, ठीक है। वी बी साइन 30 तो आपने डाल दिया टी इज इक्वल टू ये कितना डिस्टेंस है 500 डिवाइड बाई वी बी साइन 30, वी बी साइन 30 इज नथिंग बट 1/2, तो ये आपका 100 आ जाएगा। नाउ टाइम पीरियड इन 5 सेकेंड इट विल बी हेयर जस्ट मिसेस, ठीक है। राइट नाउ दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू टेक इट फ्रॉम पाथफाइंडर का क्वेश्चन है ये। तो विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन सम डिफरेंट वे। सो हम ये क्वेश्चन 2, 3 these 4 क्वेश्चन विल टेक एंड देन विल टेक अ ब्रेक। उसके बाद रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में विल टेक अ ब्रेक बिफोर दैट, ठीक है। तो हम ये 4 क्वेश्चन देख लेते हैं रिगार्डिंग अर जनरल 2D मोशन में। तो हम इसमें क्या दे रखा है हमारे को, एक कैनन इज इंस्टॉल्ड एट टॉप ऑफ द हिल एंड कैन फायर द शेल इन ऑल डायरेक्शन। तो ये कैनन जो है ये डेट कैन फायर द शेल इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो ये यहाँ पे शेल ऐसे गिरेगी, यहाँ पे शेल ऐसे जाके गिरेगी, यहाँ की शेल ऐसे जाके गिरेगी, यहाँ की शेल ऐसे जाके गिरेगी, यहाँ की शेल ऐसे जाके गिरेगी। तो इट कैन फायर इन ऑल द डायरेक्शन, ठीक है। there is an enemy bunker which is at an elevation 5, ठीक है। यहाँ पे एक enemy bunker है which is at an elevation 5 पे and at a distance d from the cannon, ये मेरे को दे रखा है at a distance d from the cannon, all the shell are fired and explode in the air in time t, ठीक है। ये सारे के सारी जो शेल हैं they are exploding in the air in time t before they reach the bunker। तो they are going up here, they are firing, they are exploding in the air in time t and they are before they reach the bunker. At what angle to the horizontal should a shell be fired with speed u so as to explode closest to the bunker? सो इसमें क्या कह रहा है आपको कितने एंगल से यू शुड हैव टू फायर, यहाँ से आप फायर करोगे ना सर्टेन एंगल तभी तो ये जाके यहाँ पे ऐसे एक्सप्लोड करेगा, ठीक है। तो आपको ये एंगल निकालना है, दिस एंगल इज थीटा, तो व्हाट इज दिस एंगल, ठीक है। ये एंगल निकालना है, दिस एंगल यू हैव टू फाइंड आउट थीटा, कि कितने से फायर करो आप कि ये ऐसे जाके यहाँ पे प्रोजेक्टाइल बन के यहाँ पे फट जाए, ठीक है। तो ये एंगल निकालना है। तो इसको हम एक डिफरेंट वे में सोचेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारे प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, ट्राई टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ फॉलिंग एट एन एंगल जी, ठीक है। अब मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहा हूँ विच इज़ एक्स एंड वाई है मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो है मेरा जी से गिर रहा है नीचे, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है। अब मेरे को बेनिफिट क्या है ये नीचे जी से गिरने का, आपके प्रोजेक्टाइल पे भी नीचे जी लग रहा है और मैं जो फ्रेम में देख रहा हूँ वो भी जी नीचे है। तो अब क्या हो जाएगा, हमारा प्रोजेक्टाइल जो मोशन होगा दैट इज़ नथिंग बट आपको सिंपल बस एक दैट इज़ नथिंग बट आपको सिंपल अब स्ट्रेट लाइन मोशन दिख रहा होगा, ठीक है। दैट मीन्स आप यहाँ से थ्रो करो, यहाँ से थ्रो करो तो इट विल गो हेयर, यहाँ पे थ्रो करो तो इट विल गो हेयर, यहाँ से थ्रो करो। अभी क्या होगा, अभी क्या हो रहा होगा, अगर आप यहाँ से प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हो तो इट शुड गो लाइक दिस, इट शुड गो लाइक दिस, इट शुड गो लाइक दिस। अब हमने क्या किया, मैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा हूँ तो मैं भी नीचे जी से गिर रहा हूँ और मेरी प्रोजेक्टाइल भी नीचे जी से गिर रही है। तो प्रोजेक्टाइल के ऊपर जो हमारा ये जो एक्सेलेरेशन एक्सेलेरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम होगी दैट विल बी 0। तो अब मेरे को क्या दिखेगा, दैट इज़ नथिंग बट के यहाँ से प्रोजेक्टाइल थ्रो करी एंड इट विल गो इन दिस डायरेक्शन ओनली, इट विल गो इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इट विल गो इन दिस डायरेक्शन ओनली, ठीक है। ये सिंपल अपनी एक ही डायरेक्शन पकड़ लेगी बिकॉज मेरा क्या होगा, एक्सेलेरेशन 0 हो गई। तो आपका जो इसका जो मोशन होगा दैट इज़ नथिंग बट इनर्शियल मोशन यू टी ओनली। क्या होगा इसका, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर होता है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो S जो होगा आपका दैट इज़ U ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू माई फ्रेम T, और ये S ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम प्लस
1/2 जी ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम इंटू टी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एस जो होगा विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम इज नथिंग बट दैट इज यू ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम इंटू टी, ठीक है। तो अब इसमें देखो दैट इज ओनली स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आप इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी से फेंको, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी से फेंको, तो इट विल गो इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इसमें ये बेनिफिट होता है हमारे को कि इट विल नॉट लाइक अ पैराबोलिक पाथ नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आप यू कैन थ्रो इट इन ए सर्कल, किसी भी डायरेक्शन में फेंक सकते हो। तो अब ये मैं डायरेक्शन में फेंक रहा हूँ तो इट विल गो हेयर, ये डायरेक्शन में फेंक रहा हूँ तो इट विल गो। तो अब ये क्या करेगा, पूरा स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अब क्या होगा, अगर आप ये देख रहे हो कि व्हेन यू आर फॉलिंग विद जी हेयर, तो ये वाला पॉइंट भी तो आपको जी फिर ऊपर से जाता हुआ दिखेगा। जब आप यहाँ पे बैठे हुए हो फॉल कर रहे हो तो ये वाला पॉइंट ऊपर जाता हुआ दिखेगा जी से। तो नाउ इसका जो मोशन होगा, सपोज इन टाइम टी, आपने टाइम टी के बाद आपने यहाँ से थ्रो किया विच इज़ एट एन एंगल यू ये विच इज़ एट एन एंगल थीटा, आपने ये यू थ्रो किया, दैट मीन्स दिस ये जो जा रहा होगा इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो अगर इसको कोलाइड करना है तो इसको कोलाइड करने के लिए ये इसकी डायरेक्शन होगी, दैट मीन्स आपका ये वाला पोर्शन होगा ये ऊपर जा रहा होगा, दैट इज दिस पोर्शन इज गोइंग विद 1/2 जी टी स्क्वायर ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। दिस पोर्शन इज गोइंग 1/2 जी टी स्क्वायर बिकॉज एस वाई क्या होगा इसका यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये मैं तो नीचे गिर रहा हूँ ना, तो ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा होगा ना मेरे रिस्पेक्ट में, तो ये तो जीरो हो गया बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो ये ऊपर किससे जा रहा होगा, 1/2 जी टी स्क्वायर से। तो ये वाला पॉइंट मेरा 1/2 जी टी स्क्वायर जा रहा है। तो दैट मीन्स ये मेरा दिस इज माई मोशन ऑफ माई प्रोजेक्टाइल, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मीन्स विद रिस्पेक्ट टू माई फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज फॉलिंग डाउन, ठीक है। तो सिंपल ये आपका इन स्ट्रेट लाइन होगा और ये जो बंकर वाला होगा ये ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस थीटा, ये थीटा निकालना है, ठीक है। ये थीटा कितना हो जाएगा आपका, दैट इज दिस थीटा जो होगा आपका दिस थीटा इज नथिंग बट योर ये टोटल थीटा निकालना है ना मेरे को, ये थीटा, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हाफ जी टी स्क्वायर प्लस दिस, ये कितना हो जाएगा, ये मेरे को पता डी, और ये कितना हो जाएगा डी साइन फाइव, तो डी साइन फाइव प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा नीचे, अगर मेरे को टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, ये टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर प्लस ये कितना है मेरा डी साइन फाइव डिवाइड बाई डी कॉस फाइव। सो यहाँ से मेरा थीटा आ गया, ठीक है। सो दिस इज देयर, ठीक है। तो इसको इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करने पे द क्वेश्चन हैज़ बिकम सुपर सिंपल, ठीक है। तो इसको इट इज़ जस्ट टू, अब जब भी प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन हो ना, ट्राई टू सी कि हम इस तरीके से कुछ कर सकते हैं ताकि हमारा प्रोजेक्टाइल का मोशन इट शुड लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हनी बी इज़ फ्लाइंग पैरेलल टू द टेबल टॉप, ठीक है। ये टेबल टॉप है, ये हनी बी इज़ फ्लाइंग पैरेलल टू द टेबल टॉप विद एट ए हाइट, ये हाइट दे रखी है 2 मीटर और ये विद अ वेलोसिटी v. So this question is also from the Pathfinder only. So this is honeybee is flying with velocity v and which is on a tabletop which is at a height 2 मीटर ऊपर है। ये क्या करता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी 20√2 से जा रही है विद इट्स विंग। अब अभी क्या है अपनी विद इट्स विंग इट कैन अचीव द मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितनी अचीव कर सकती है, दैट इज़ 400√3। दिस इज द मैक्सिमम इट कैन अचीव, ठीक है। At an instant when the honeybee is vertically above the honey drop of its table top, it decides to reach the honey drop. तो जैसे ही यहाँ पे ऊपर थी बिल्कुल ये हनी ड्रॉप पड़ी हुई है, जैसे ये हनी ड्रॉप के ऊपर पहुँची तो इट डिसाइड्स के शी हैज़ टू इट डिसाइड्स टू रीच द हनी ड्रॉप। जैसे यहाँ पे पहुँची तो इसको हनी ड्रॉप लेनी थी। नाउ नेग्लेक्ट द रिएक्शन टाइम ऑफ द हनी बी एंड फाइंड द मिनिमम टाइम इन विच द हनी बी कैन रीच द हनी ड्रॉप। वी हैव टू फाइंड आउट कि कितनी देर में हनी बी इज़ गोइंग टू रीच द हनी ड्रॉप, ठीक है। राइट, सो इसमें अगर हम देखें तो हमारा इट विल बी लाइक अ इस डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया ना। अगर आपका नहीं यहाँ पे दे रखा है द विंग विद द विंग इट कैन अचीव अ मैक्सिमम एक्सेलेरेशन दिस। तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन कुछ नहीं है बट इट कैन अचीव अ मैक्सिमम एक्सेलेरेशन। डायरेक्शन कुछ नहीं पता तो इट कैन ये इस तरीके से इट विल मेक अ, अगर देखें तो इट विल मेक अ मोशन लाइक दिस, ठीक है। ये यहाँ से वी से जा रही है, ठीक है, तो इट विल मेक अ मोशन लाइक दिस और तब यहाँ पे आ जाएगी। बट एनालाइजिंग दिस वे इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू एनालाइज इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करते हैं। दैट मीन्स बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या किया, बी को रेस्ट पे डाल दिया इधर, ठीक है। बी को रेस्ट पे डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, वी हो गया। नाउ दिस हनी ड्रॉप इज मूविंग हेयर, ठीक है, हनी ड्रॉप इज मूविंग हेयर। तो हनी ड्रॉप
अब हनी ड्रॉप आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम सपोज यहाँ पे पहुँच गई, अब बी को रेस्ट से यहाँ पे आने के लिए क्या चाहिए, दिस हैज़ टू गो, इस डायरेक्शन में मूव करना है बी को, और बी क्या है हमारा, रेस्ट से जा रहा है, रेस्ट से जा रहा है, दैट मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट का वर्क करना है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा जीरो है बिकॉज रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, अब ये एस निकालना है मेरे को, तो एस इज नथिंग बट AD, और इट शुड बी, ये अपनी मैक्सिमम एक्सेलेरेशन से जा सकते हैं, तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन मीन्स ऑल द एक्सेलेरेशन शुड बी इन दिस डायरेक्शन, कि अपनी पूरी की पूरी एक्सेलेरेशन शुड बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, शुड बी इन दिस डायरेक्शन, तभी तो मिनिमम टाइम में पहुंचेगी। तो हमारी ड्रॉप जब यहाँ पे आ गई तो इट विल गो इन दिस डायरेक्शन विद इट्स मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, दैट इज 400√3। तो हमारा एस ये कितना आ गया, दिस डिस्टेंस AD जो आ गया, एस इज इक्वल टू AD इज नथिंग बट 1/2 A इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। नाउ दिस आई कैन इक्वेट, ये मुझे पता है दिस इज माई 2 एंड ये इधर मूव कर रही है VT से, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हो गया, V से इधर मूव कर रहा है ड्रॉप मेरी, बिकॉज आई एम ऑब्जर्विंग द मोशन फ्रॉम द B पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये B पॉइंट ऑफ व्यू में ड्रॉप कितनी जा रही होगी, इधर V जा रही होगी, तो T टाइम पीरियड में ये डिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज़ VT, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना आ गया मेरा डिस्टेंस, 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है। नाउ ये मेरे को दे रखा है 2, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर से मेरा ये पाइथागोरस लगा के ये वाला ये डिस्टेंस आ जाएगा, एंड दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट इक्वल टू AT स्क्वायर, ठीक है। तो हम यही करेंगे, तो हाफ AT स्क्वायर इज नथिंग बट योर H स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस आपका ये VT स्क्वायर, ठीक है। तो आपका T इज़ ओनली अननोन, इसका स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास T की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज द T की वैल्यू, ठीक है। अब V की वैल्यू आपको दे रखी है 20√2, V रेस्ट टू पावर 4 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा H स्क्वायर इज नथिंग बट आपको 2 मीटर दे रखा है, A आपको दे रखा है दैट इज़ योर 400√3, ए आपको 400√3, इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 0.1 सेकेंड, ठीक है, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रेट रोड दे रखी है इस तरीके से, एंड दिस ट्रैक्टर इज मूविंग हेयर, ठीक है। ट्रैक्टर मूव कर रहा है इधर इन दिस डायरेक्शन, और ट्रैक्टर जब मूव कर रहा है विद दिस कांस्टेंट वेलोसिटी VT से मूव कर रहा है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस कांस्टेंट वेलोसिटी। और मेरे को क्या दे रखा है, विंड चल रही है विच इज़ हॉरिजॉन्टल, विंड चल रही है विच इज़ इन मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रही है, बट इट इज़ परपेंडिकुलर टू द स्मोक ट्रेल। ये हमारे को दे रखा है, ये ट्रैक्टर मूव कर रहा है और ये स्मोक ट्रेल है, दिस इज़ माई स्मोक ट्रेल, ये जो इसका पीछे का धुआं निकल रहा है, दिस इज माई स्मोक ट्रेल, और इसके परपेंडिकुलर इज योर मोशन, इसके परपेंडिकुलर आपकी विंड है, ठीक है, दिस इज योर विंड, ठीक है, एंड दिस इज योर स्मोक ट्रेल। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ योर ट्रैक्टर की वेलोसिटी निकालनी है हमारे को, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ट्रैक्टर निकालनी है हमारे को, क्या दे रखा है बस कि वेलोसिटी ऑफ ट्रैक्टर निकालनी है हमारे को, और हमारे को विंड वेलोसिटी दे रखी है, और ये दे रखा है स्मोक ट्रेल जो है थीटा एंगल बना रहा है इससे, और ये स्मोक ट्रेल के परपेंडिकुलर मूव कर रही है, ठीक है। दिस इज द ओनली थिंग विच इज़ बीन गिवन टू अस, राइट। नाउ वी एनालाइज इसमें टू सॉर्ट आउट दिस थिंग, तो वी हैव टू एनालाइज द मोशन विद रिस्पेक्ट टू विंड के रिस्पेक्ट में एनालाइज करेंगे। विंड के रिस्पेक्ट में मीन्स कि नाउ विंड के रिस्पेक्ट में मीन्स दिस विल बी, विंड को रेस्ट पे मान दिया मैंने, विंड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो विंड को रेस्ट पे मान लिया। विंड जब रेस्ट पे विंड नहीं मूव कर रही है तो दैट मीन्स आपका जो ट्रैक्टर होगा, ये जो ट्रैक्टर होगा इट विल बी मूविंग कोलिनियर विद दिस। अगर आप देखो ना, आपको विंड चल रही है, विंड ही तो इसको इधर डायरेक्शन में मूव कर रही है, थोड़ा सा धुआं निकला होगा, विंड ने इधर पुश कर दिया होगा, यहाँ पे विंड ये धुएं को इधर पुश करती जा रही है ना, धुएं को इधर परपेंडिकुलर चल रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू विंड एनालाइज करूँ पूरी की पूरी सिचुएशन, तो दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू विंड जब मैं एनालाइज कर रहा हूँ तो विंड इज एट रेस्ट, ठीक है। दैट मीन्स आपका जो वेलोसिटी ऑफ ट्रैक्टर, विंड अगर रेस्ट पे आ गई तो ट्रैक्टर के पीछे पीछे ही तो निकलेगी ना ट्रेल तो और कहीं नहीं होगा। जब अगर सपोज ये ट्रैक्टर है, ये इधर मूव कर रहा है तो इसका ट्रेल तो पीछे ही निकल रही है ना, ये धुआं पीछे ही निकल रहा है, ठीक है, जब विंड नहीं है। अब विंड की वजह से ये क्या हो गया, ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगा, ठीक है। अब जब ट्रैक्टर मेरा इधर मूव कर रहा था, बिकॉज ऑफ द विंड इट इज़ हैविंग द ट्रेल हेयर। नाउ अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू विंड देखूँ, विद रिस्पेक्ट टू विंड का मतलब हो गया विंड मेरा रेस्ट पे, विंड है नहीं, तो दैट मीन्स जो ट्रेल और जो मेरा ट्रैक्टर होगा दैट शुड बी कोलिनियर, तो कोलिनियर होगा ना, जब विद रिस्पेक्ट टू विंड मतलब विंड नहीं चल रही तो इट शुड बी कोलिनियर। सो दैट मीन्स ये जो मेरी होगी वेलोसिटी ऑफ ट्रैक्टर विद रिस्पेक्ट टू विंड शुड बी इन दिस डायरेक्शन विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है। सो दैट इज अ की हेयर, ये थीटा विल बी इक्वल टू दिस थीटा, और ये आपको वी यू दे रखा है, और वेलोसिटी ऑफ विंड इज योर दिस इज योर, ये आपको क्या निकालना है, आपको वेलोसिटी ऑफ ट्रैक्टर इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ट्रैक्टर विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रैक्टर विद रिस्पेक्ट टू विंड की ये डायरेक्शन आ गई, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रैक्टर विद रिस्पेक्ट टू विंड, ये परपेंडिकुलर है वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रैक्टर कितना हो जाएगा, इन दोनों का वेक्टर एडिशन
ट्रायंगल की थर्ड लाइन क्लोज कर दो, दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ ट्रैक्टर। अब वेलोसिटी ऑफ ट्रैक्टर हमें निकालनी है, ये आपको पता लग गया, दिस एंगल इज थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल पता लग गया ना, दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल हमारा थीटा है। बिकॉज हमने क्या देखा, जब हमने विद रिस्पेक्ट टू हम विंड ले रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू विंड नहीं ब्लो कर रही है, तो ये ट्रैक्टर के कोलिनियर ही तो होगा, स्मोक ट्रेल पीछे ही होगा जब विंड नहीं होगा, ठीक है। सो दैट्स वाई वी हैव गॉट दिस एज ए थीटा, तो ये मेरे पास थीटा आ गया, राइट। नाउ अब मेरे को क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट हमें वेलोसिटी ऑफ विंड दे रखी है, दिस हैज़ बीन गिवन टू मी, ये मेरे को निकालना है। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, दैट मीन्स आपका वी टी साइन थीटा जो होगा, वी टी साइन थीटा इज नथिंग बट योर यू, दैट विल बी इक्वल टू यू। तो यहाँ से आपका वी टी आ गया, दैट इज़ यू बाय साइन थीटा, ठीक है। ये आपका वी टी आ गया यू बाय साइन थीटा, विच यू नीडेड इन दिस क्वेश्चन। अगर इसी क्वेश्चन में अगर ट्रैक्टर पे वी आर हैविंग द फ्लैग माउंट ऑन द ट्रैक्टर, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख लिया पहले भी, अगर यहाँ पे आपका फ्लैग इज माउंटेड ऑन द ट्रैक्टर देन वी हैव टू फाइंड आउट वेयर द फ्लैग विल बी फ्लटरिंग इन डायरेक्शन क्या होगी, इन डायरेक्शन क्या होगी हमारी फॉर द फ्लटरिंग ऑफ द फ्लैग। तो फ्लैग की फ्लटर की डायरेक्शन में किस तरीके से देखी थी हमने, फ्लैग वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रैक्टर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रैक्टर, बिकॉज विंड की जो डायरेक्शन होगी विद रिस्पेक्ट टू ट्रैक्टर, उसी डायरेक्शन में हमारा फ्लैग हमेशा फॉल करेगा। ये हमने ऑलरेडी पहले भी एक क्वेश्चन जो किया था उसमें। तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ ट्रैक्टर ये हो गया आपका, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ विंड ये हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रैक्टर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रैक्टर, ठीक है। तो ट्रैक्टर आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये डायरेक्शन होगी वेलोसिटी ऑफ ट्रैक्टर की माइनस, ठीक है, माइनस वी टी। वेलोसिटी ऑफ विंड क्या है, दिस इज दिस डायरेक्शन, तो इन दोनों का जब मैं रिजल्टेंट लूँगा इट विल गो इन दिस डायरेक्शन विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ स्मोक ट्रेल, ठीक है। इन दिस डायरेक्शन योर फ्लैग इज गोइंग टू फ्लटर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, एयरक्राफ्ट है आपका विच इज़ मूविंग एट अ वेलोसिटी वी यू, और यू जो दे रखा है दैट इज़ वेरी वेरी मच ग्रेटर देन योर वी, ठीक है, यू इज़ वेरी वेरी मच ग्रेटर देन वी। वी क्या है आपका, दैट इज़ विंड वेलोसिटी है विच इज़ बीन ब्लोइंग रेडियली विद द स्पीड वी कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो वी है ये बहुत छोटा है और कॉस थीटा की वैल्यू लेस देन 1 ही होगी। तो हम जब भी ये वाले फैक्टर आते हैं ऑलवेज ट्राई टू थिंक कि कुछ ना कुछ अप्रॉक्सीमेशन लग रहा होगा, तभी ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यू हमारे को दे रखा है एयरक्राफ्ट की स्पीड, और हमारे को विंड दे रखी है विच इज़ बिन ब्लोइंग रेडियली मीन्स क्या कर मेरा अगर आपका if your velocity is in this direction, if the velocity of your plane is in this direction, so it will blowing radially. If the velocity of plane in this direction, it will blowing radially, ठीक है। So we have to find out the time in which aircraft will complete the circle of radius r. Suppose ये radius r में हमारा in this radius r my aircraft is moving. जब aircraft जब मेरा मूव कर रहा है तो ये सपोज एयरक्राफ्ट एट दिस पोजीशन पे है, ठीक है, एट एन एंगुलर पोजीशन थीटा पे है, ठीक है। नाउ इसकी क्या होगी ना, विंड जो होगी, तो सपोज दिस इज़ योर वेलोसिटी, ये आपकी सपोज करो दिस इज़ योर वेलोसिटी ऑफ योर एयरक्राफ्ट, ठीक है, दिस इज़ योर वेलोसिटी ऑफ योर एयरक्राफ्ट, बिकॉज क्या होगा हमारा, इट हैज़ टू कवर अप इन द सर्कल, ठीक है, ये सर्कल में करना है इसको। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, विंड इसको पुश करेगी। सपोज यहाँ पे आपका प्लेन है, अगर ये सर्कल में मूव करना है तो विंड आपको यहाँ पे क्या इधर पुश करेगी, तो आपका जो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आना चाहिए ना हमारा प्लेन का, ताकि ये और ये कैंसिल हो जाए। नहीं तो आपका क्या प्लेन यहाँ पे वेलोसिटी इधर पुश कर देगी तो आप इधर बाहर मूव करने लगोगे, ठीक है, तो आप सर्कल तो बना ही नहीं पाओगे। तो सर्कल बनाने के लिए क्या है, मेरे को ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट मेरा वेलोसिटी का सेम चाहिए, और मेरे को एक बस टेंजेंशियल कंपोनेंट चाहिए हमेशा, ठीक है। तो सपोज आपका वेलोसिटी, सपोज दिस इज़ योर, अगर आप देखो कि दिस इज़ योर प्लेन, ये आपका ये इस तरीके से आपका प्लेन का वेलोसिटी आ गई, प्लेन की वेलोसिटी आ गई, ये एक कंपोनेंट ये आएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। जो इसका ये वाला कंपोनेंट होगा दैट कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू वी कॉस थीटा, तभी आपका जो प्लेन होगा ये टेंजेंशियली मूव करेगा। फिर इस पॉइंट पे आया तो इस पॉइंट पे भी इसकी डायरेक्शन ये होगी, तो ये डायरेक्शन ऑफ योर विंड हो गई। तो इसका जो कंपोनेंट एक इधर आएगा और एक टेंजेंशियल आएगा, जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये वाले कंपोनेंट शुड कैंसिल आउट विद दिस वी कॉस थीटा। सो दैट इज़ अ की हेयर। तो एयरक्राफ्ट की इनिशियल पोजीशन आपकी ये हो गई, ठीक है। नाउ जो वेलोसिटी ऑफ योर वेलोसिटी जो होगी आपकी दैट इज परपेंडिकुलर टू इट विच इज माई वी कॉस थीटा, परपेंडिकुलर टू सर्कल होगी बिकॉज रेडियल है हमारी। नाउ इफ द एयरक्राफ्ट मूव इन अ सर्कल देयरफॉर वन कंपोनेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट स्पीड मस्ट कैंसिल विद वी डब्ल्यू। ये जो आपकी विंड की वेलोसिटी है इससे कैंसिल होना चाहिए एयरक्राफ्ट की जो एयरक्राफ्ट की स्पीड है। द अदर कंपोनेंट
विल हेल्प अस मूव टेंजेंशियली, ठीक है। ये अदर कंपोनेंट इधर आ जाएगा और एक कंपोनेंट मेरा एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो इट शुड बी लाइक दिस। अगर मैं इसको ड्रैग करूँ तो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज माई एयरक्राफ्ट की स्पीड, दिस इज माई एयरक्राफ्ट की स्पीड हो गई, ठीक है। दिस इज माई स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट, वी टेक इट यू, ठीक है। तो यू एक ये आएगा परपेंडिकुलर और एक ये आएगा यू, तो ये जो यू ये वाला एंगल ये जो होगा मेरा यू ये वाली साइड वाला, तो दैट शुड कैंसिल आउट विद दिस वी कॉस थीटा, ठीक है। राइट, अब हम देखते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट दिस, ये वाली स्पीड निकालते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम इसको चलो, सो अगर हम इसमें ऑब्जर्व करें हमारी ये अगर हमारी दिस इज आर यू, ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखी थी ना, दिस शुड बी आर यू शुड बी इन दिस डायरेक्शन, कुछ इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी एक कंपोनेंट ये कैंसिल हो जाए और एक कंपोनेंट इधर आए। तो अगर ये मेरा यू है तो इफ़ दिस इज़ माई यू, ये आपका वी है एंड द यू शुड बी इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज़ योर वी टी, ठीक है। तो आपका जो यू का ये वाला कंपोनेंट आएगा यू कॉस, ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू दिस कंपोनेंट, और जो नए रेस्ट कंपोनेंट बचेगा दैट शुड बी इक्वल टू वी टी, ठीक है। तो इट विल मेक अ ट्रायंगल, ठीक है, इट विल मेक अ ट्रायंगल लाइक दिस, और ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। नाउ दिस एंगल, ये जो एंगल होगा दिस एंगल विल बी, अगर हमें वी हैव टू फाइंड आउट ये निकालना है हमारे को, वी हैव टू फाइंड आउट वी टी निकालना है, तो वी टी क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट ये यू स्क्वायर माइनस ये आपको दे रखा वी कॉस थीटा, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका वी टी आ गया, ठीक है। दैट इज स्पीड अलॉन्ग द टेंजेंट, राइट। अब इसमें क्या है हमारे को कि वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम निकालना है। टाइम के लिए क्या है आपको कि योर वेलोसिटी जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द थीटा। अब थीटा कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है आपका, यहाँ पे थीटा कुछ और है, यहाँ पे थीटा कुछ और है, यहाँ पे थीटा कुछ और है, तो यू कैन नॉट डू इट इन वन को, यू हैव टू डू स्मॉल स्मॉल। तो आपको क्या किया आपने, सपोज यहाँ से यहाँ तक मूव करने में इसको डी थीटा लगा, ठीक है, तो यू हैव टू डू इट, यू हैव टू टेक अ स्मॉल सेगमेंट, इसमें कितना टाइम लगा, देन यू हैव टू इंटीग्रेट दैट, ठीक है। ये वाला स्टेप समझ में आ गया ना, ये वाला स्टेप समझ में आ गया, दैट इज़ अ क्रिटिकल स्टेप, राइट। तो इसको बस हमने रोटेट कर दिया। आप ये समझो कि यहाँ पे आपका दिस इज़ योर वी कॉस थीटा, दिस इज़ योर वी टेंजेंशियल, और हेयर आपका यहाँ पे दिस विल बी योर वेलोसिटी, ये आपका जो आ गया दैट इज़ योर यू। तो आपका यू कॉस थीटा विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ये हमने देखा, ये हो गया ये, और ये हो गया, तो यू कॉस थीटा हम करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, दिस इज माई थीटा, ठीक है। एंड ये परपेंडिकुलर इसका ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, दिस विल बी इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। बस इसका हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया, ये आपका आ गया। नाउ इस इतने पोर्शन के लिए ये हमारा कितना मूव किया, दैट इज़ माई आर डी थीटा मूव किया, ठीक है। ये के लिए हमारे को कितनी वेलोसिटी है हमारी, दिस इज़ माई वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ये वेलोसिटी कर दूंगा मैं, दैट इज़ माई यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। दैट इज़ नथिंग बट योर डी टी, इसको कितना टाइम लगा डी टी, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ वट वी हैव, डी टी इज इक्वल टू आर डी थीटा अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब नाउ मेरे को पता है वी कॉस थीटा इज़ वेरी स्मॉल देन दिस, ठीक है, ये यू इज़ वेरी वेरी मच ग्रेटर देन वी है, और ये कॉस थीटा तो और भी स्मॉल होगा, जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाला फैक्टर तो बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, तो आई कैन अप्लाई माई बाइनोमियल, ठीक है। इसको क्या करते हैं 1/2 लेके ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले गए -1/2 हो गया। नाउ अप्लाई द, यहाँ पे मैंने क्या किया, यू स्क्वायर कॉमन लिया और ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये यू हो जाएगा, तो आर बाई यू डी थीटा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा रेस्ट टू पावर 1/2। अब इसको नीचे ले आओ, 1/2 बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया मैंने, ठीक है। नाउ आर बाई यू 1 प्लस वी स्क्वायर, ये माइनस माइनस 1 हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ अब इसको इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम 0 से 2 पाई थीटा को, ये थीटा है ना हमारा डी थीटा, तो इसको इंटीग्रेट कहाँ से करना है हमने, 0 से 2 पाई, यहाँ से स्टार्ट करके पूरा 2 पाई तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है। 0 से 2 पाई इंटीग्रेट कर दिया एंड हेयर टी विल बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 से टी, ठीक है। तो आपके पास दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा जो टोटल टाइम लगेगा, राइट, ठीक है। नाउ हम लोग ऐसा करते हैं, रिवर बोट प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करते हैं, इट्स ऑलरेडी मोर देन ऑलमोस्ट 1.5 आवर हो गया, ठीक है। इसको रिवर बोट प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज ये वाला लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया हमारा रिलेटिव मोशन का,
वाज थिंकिंग कि हम लोग 1.5 आवर में फिनिश कर लेंगे, बट दिस लेक्चर इटसेल्फ इज टेकन 1.5 आवर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम लेंगे। ठीक है, अब हमारा रिलेटिव मोशन में क्या क्या रह गया, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, बाकी सब अब आपका केक वॉक हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं रहेगा अब आपका। रिवर बोट प्रॉब्लम रह गया हमारा, रिवर बोट से रिलेटेड ही हमारा विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम्स होती हैं, सेम कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, और रिवर बोट हो गया, ये हो गया। देन वी आर गोइंग टू डू रेनमैन प्रॉब्लम। ठीक है, रेनमैन का कॉन्सेप्ट देखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का और एक वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन। ठीक है, ये 4 कॉन्सेप्ट हमारे और रह गए। ठीक है, तो विल कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, और मे बी एक लेक्चर एक्स्ट्रा लग सकता है हमारे को, तो विल कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो हो सकता है 1 और मे बी 2 लेक्चर, 1 या 2 लेक्चर में हमारे को वी कुड एबल टू रिलेटिव मोशन, और एक लेक्चर हमारे को थोड़ा सा पोलर कोऑर्डिनेट देखना है इसमें। ठीक है, दैट ऑल्सो कंप्राइजेस इन काइनेमेटिक्स इन 2D मोशन विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखेंगे, राइट। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑल राइट, थैंक यू।